हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टॉपर्स कंपनी। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 9 से चैप्टर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सारी एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस हम आपको इसमें कराएंगे फ्रॉम द बेसिक टू द एडवांस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पहले 6.1 से और उसके बाद फिर हम बाकी एक्सरसाइज के लिए भी वीडियोस लेकर आएंगे। तो आइए बच्चे पहले फाउंडेशन बनाते हैं और समझते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें फाइंड क्या करना है। तो देखिए, चैप्टर को नाम दिया है मेजरिंग स्पेस, पेरीमीटर एंड एरिया। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर आपको एरिया और पेरीमीटर्स निकालने हैं डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स के। लाइक कभी आपको कोई फिगर सर्कल मिल सकती है, सेमी सर्कल मिल सकता है, स्क्वायर मिल सकता है, इसमें रेक्टेंगल मिल सकता है। मतलब कि बेसिकली अगर आप ये चैप्टर देखें तो ये बेसिकली सर्कल पर बेस्ड है और क्वाड्रिलेटरल जितने टाइप्स के हो सकते हैं, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम। लेकिन आज की क्लास में क्योंकि हमें 6.1 कवर करनी है तो 6.1 एक्सरसाइज के लिए हमें सर्कल के बारे में समझना होगा कि सर्कुलर फिगर्स के पेरीमीटर्स और उनकी जो एरियाज होते हैं वो कैसे निकालते हैं। देखिए, पहली एक्सरसाइज क्योंकि पेरीमीटर पर बेस्ड है तो आइए आज हम समझते हैं कि पेरीमीटर्स को कैसे फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि पेरीमीटर शब्द का मतलब क्या होता है। तो पेरीमीटर मींस टोटल लेंथ अराउंड इट्स बॉर्डर। यानी कि अगर आप कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर ले रहे हैं तो आपने ये देखना है कि उसके चारों तरफ अगर हम अराउंड उसमें घूमे तो जो जो बॉर्डर लाइन पर आप घूमते चले जाएंगे उसकी, तो वहां पर टोटल लेंथ को अगर आप ऐड कर दें तो वो उसका पेरीमीटर बनता है। तो आइए थोड़ा समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये मैंने आपके सामने एक स्क्वायर बनाया हुआ है। अगर मैं इसकी बाउंड्री पे घूमना स्टार्ट करूंगा, आपने पूरी बाउंड्री कवर करनी है, ठीक है भाई, पूरी बाउंड्री कवर करते चलिए और जो जो लेंथ आती जाएगी उसको ऐड करते जाइए। तो देखिए, अब मुझे पता है कि स्क्वायर की सभी साइड्स बराबर होती हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा ए से बी। ये देखिए, सबसे पहले मैं जाऊंगा ए से बी, तो पहला लेंथ हो गया ए बी। फिर मैं जाऊंगा बी से सी, तो अगला लेंथ हो जाएगा बी सी। फिर मैं जाऊंगा सी से डी, तो अगला लेंथ हो जाएगा सी डी। फिर मैं जाऊंगा डी से ए, तो अगला लेंथ हो जाएगा ए डी या डी ए। अब इन सभी लेंथ्स को अगर मैं ऐड करूंगा देन वी गेट द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो फिर सभी लेंथ क्योंकि बराबर हैं तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए एंड इट बिकम्स 4a। इसीलिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है वो 4 इंटू साइड होता है। तो बस सिंपल सा लॉजिक है कि जो भी फिगर टीचर देगा उसकी बाउंड्री पे घूमिए और उसकी बाउंड्री पे घूमते पूरा एक सर्कल, पूरा मतलब एक कह सकते हैं कि एक जो कह सकते हैं रेवोल्यूशन कह लीजिए, या कह सकते हैं कि एक पूरा चक्कर जो है वो पूरा करिए। यानी जहां से चले हैं वहीं से चलकर वापस आना है, ठीक है। और जो जो लेंथ उसमें ऐड होती जाएंगी उनको जोड़कर आप उस फिगर का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो ऐसे अगर हम ये देखें तो ये हमारे सामने रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल का अगर हमें पेरीमीटर चाहिए, रेक्टेंगल का अगर मैं पेरीमीटर चाहिए, देखिए अभी मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं कि पेरीमीटर निकालते कैसे हैं, ठीक है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है। उसके बाद तो जैसे मैंने बताया कि पहली जो एक्सरसाइज है वो सर्कल पर बेस्ड है तो फिर हम सर्कल के ऊपर आएंगे, ठीक है। बट अभी पहले थोड़ा फीलिंग तो ले लें कि भाई ये पेरीमीटर नाम की चीज होती क्या है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से ए से चलना स्टार्ट करूं और पूरा एक राउंड मुझे लगाना है, ठीक है, पूरा एक राउंड मेरे को लगाना है, ठीक है। तो ए से पहले मैं बी जाऊंगा, ए से पहले मैं देखिए बी जाऊंगा तो ये हो जाएगा ए बी। फिर मैं बी से सी जाऊंगा, फिर बी सी, फिर सी से डी जाऊंगा और फिर मैं वापस डी से ए आ जाऊंगा। तो जहां से चले हैं वहीं घूम कर आना है, जहां से चले हैं वहीं घूमकर वापस आना और एक राउंड लगाते हुए उस फिगर की सारी बाउंड्री को कवर करना है। तो जब मैं ए से बी गया तो मैंने ए डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर मैं बी से सी गया तो मैंने बी डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स बराबर होती है तो लेंथ लेंथ के बराबर होगी, ब्रेथ ब्रेथ के बराबर होगी। फिर मैं सी डी पे आ गया तो फिर से मैंने ए डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर मैं ए डी पे आ गया तो मैंने बी डिस्टेंस ट्रेवल किया। और ऐसे जब मैंने इनको सम किया तो आंसर हुआ 2a प्लस 2b। तो ये लॉजिक है पेरीमीटर का। कल को फिगर सर्कुलर हो चाहे फिगर क्वाड्रिलेटरल में कोई सी भी हो, आपको उसकी बाउंड्री पे घूमना है और सारे जो भी लेंथ आती जाएंगी उस बाउंड्री में और एक राउंड लगाने के बाद जितना भी लेंथ बनेगा वो ही उस फिगर का पेरीमीटर कहलाता है। अब क्योंकि हमें सर्कल पे काम करना है तो आइए देखते हैं कौन कौन से फिगर, कौन कौन से फॉर्मूलेज है जो हमें चाहिए होंगे 6.1 एक्सरसाइज को बनाने के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे सर्कल, सेमी सर्कल और क्वाड्रेंट में क्या फर्क होता है। देखो, ये सभी चीजें सर्कल से निकाली गई हैं। तो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है उसी को हम पेरीमीटर कहते हैं। तो याद रखिए, अगर मैं सर्कल पे मान लीजिए ए पॉइंट पे खड़ा हो जाता हूँ, यहां मान लीजिए मैंने ए पॉइंट पे मैं खड़ा हो गया, उसके बाद मैं घूमकर वापस ए पर ही आ जाता हूं, तो जो भी लेंथ मैंने पूरा कवर किया होगा घूमने पर, एक राउंड लगाने पर, जितना भी लेंथ मैंने कवर किया होगा
वो ही इस सर्कल का क्या बनेगा, सरकमफ्रेंस बनेगा, जिसको पेरीमीटर कहा जाता है। तो याद रखिए सर्कल के केस में हमने एक नया शब्द यूज कर रहे हैं, सरकमफ्रेंस। ठीक, तो इसका सरकमफ्रेंस होता है दोस्तों 2 पाई इंटू में रेडियस। तो अगर आप 2 पाई को रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 पाई आर इज द फॉर्मूला फॉर द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, जिसको पेरीमीटर कहेंगे। और अगर हमें सर्कल का एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिलहाल अभी 6.1 में एरिया की बात हो नहीं रही है, बट क्योंकि फिर आगे इसकी जरूरत है तो मैंने अभी लिख दी है। तो ये फॉर्मूले आप साथ साथ नोट डाउन करते चले ताकि आप आगे इनको यूज कर सकें। अगर हम सर्कल का हाफ कर दें तो उसको बोलते हैं सेमी सर्कल। ठीक है, अगर सर्कल का अगर हाफ कर दिया जाए तो उसको कहते हैं सेमी सर्कल। तो इसलिए अगर मैं इसका सरकमफ्रेंस निकालूंगा तो मुझे 2 पाई आर का हाफ करना होगा। तो अगर मैं 2 पाई आर ले लूं और उसका हाफ कर दूं तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, सरकमफ्रेंस बनेगा सेमी सर्कल का पाई आर। आर यहाँ पे रेडियस है। कभी कभार क्वेश्चन में डायमीटर भी गिवन होता है दोस्तों, तो याद रखना, नोट में कहीं लिख लेना कि अगर हमें डायमीटर से रेडियस निकालना हो तो रेडियस हमेशा डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है, डायमीटर का हाफ होता है। डायमीटर होता है पूरा एंड टू एंड की लंबाई, मतलब यहां से अगर मैं इसको यू बना दूं तो ये पूरा डायमीटर हो गया। लेकिन अगर मैं रेडियस निकालूंगा तो वो ओ से ए बी होगा, तो इसलिए ओ से ए बी या ओ से ए हमारा रेडियस है, जो कि डायमीटर का हाफ होता है। ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब सब सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस हाफ करके आ जाएगा कितना, पाई आर, और उसका एरिया भी हाफ कर देंगे। तो पाई आर स्क्वायर का यदि आप हाफ कर दें तो ये बन जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आप कई बच्चे फिगर को देखकर कंफ्यूज होते हैं। जो भी एनसीईआरटी में फिगर्स बनी है और उनमें डॉटेड लाइंस का इस्तेमाल किया गया है वो आपकी लेंथ में इंक्लूड नहीं होगा, वो आपके पेरीमीटर का पार्ट नहीं होगा। यहाँ पे कई बच्चे मेरे से सवाल करते हैं कि सर अभी जो आपने ये पाई आर लिखा है ये कौन सा लेंथ दे रहा है। तो भाई ये यहाँ से यहाँ की लेंथ दे रहा है। अगर मैं ए से चलूं और ए से चलकर मैं घूमकर बी पर आ जाऊं तो ये लेंथ जो मेरे को निकल कर आएगी ना मेरे भाई, ये लेंथ जो निकल कर आएगी इसी को हम कह रहे हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो ये आ जाएगी आपके पास कितनी, पाई आर। लेकिन इसमें हमने ए से बी का लेंथ नहीं जोड़ना कि पता लगा ये लेंथ भी जोड़ रहे हैं, नहीं, ये लेंथ इसमें इंक्लूड नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, तो इसमें ये होता है पाई आर। इसके बाद इसका एरिया निकालोगे तो हाफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया का मतलब जो पूरा इसका अंदर का जो एरिया होगा ये, इसको एरिया कहते हैं। देखिए अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं कि पेरीमीटर और एरिया में क्या फर्क होता है, तो जैसे समझ लीजिए एक सर्कुलर पार्क है, एक सर्कुलर पार्क है और उस सर्कुलर पार्क के अंदर आप जितनी भी ग्रास यानी घास उगा सकते हैं, जितने भी सरफेस पर आप घास उगा सकते हैं, वो सारा उसका एरिया कहलाएगा। लेकिन अगर मुझे उस सर्कुलर पार्क के चारों तरफ क्या लगानी है, रेलिंग लगानी है, तो उस रेलिंग की जो लेंथ लगेगी, मान लो रेलिंग पे लगानी है, उसकी लेंथ जो वायरिंग लगेगी, मान लो उस वायरिंग की जो पूरी लेंथ होगी वो सरकमफ्रेंस से आती है। तो अगर आप बाउंड्री पे घूम रहे हैं तो वो सरकमफ्रेंस है, और उसके अंदर का सरफेस एरिया अगर आपने ले लिया है, अंदर का जो एरिया है वो ले लिया आपने, तो वो सारा उसका एरिया कहलाता है। तो इसका भी अगर मैं हाफ कर दूं, यानी सेमी सर्कल का भी हाफ कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए आप इसको दो नाम से जानते हैं, क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट को या तो आप ये कह सकते हैं कि ये क्या होता है, बोलो, ये हो सकता है सेमी सर्कल का आधा, और नहीं तो हम ये भी कह सकते हैं कि यदि हम सर्कल बना लें, यदि हम सर्कल बना लें, ये देखिए, और इस सर्कल का 1/4 पार्ट ले लें, ये देखिए अगर मैं सर्कल को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा तो ये जो एक हिस्सा निकल कर बाहर आएगा, ये जो एक हिस्सा निकल कर बाहर आएगा, जैसे आपने देखा पिज्जा आप लोग खाते हैं, तो पिज्जा की जो एक स्लाइस होती है वो, अगर एक पिज्जा होगा मान लो राउंड शेप का और उसको 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दें और उसका जो एक पार्ट आपको निकल कर आएगा तो उसी को क्वाड्रेंट कहते हैं। तो 1/4 पार्ट होता है ये, बोलो किसका, सर्कल का। तो याद रखिए 1/4 पार्ट अगर आप सर्कल का कर लें तो दैट इज क्वाड्रेंट। या तो ये भी कह सकते हो, नहीं तो सेमी सर्कल का आधा कर दीजिए। सेमी सर्कल का अगर आप आधा कर दें तो उसको भी हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। तो समझ के चलना है। देखो यहाँ पर ना फिगर को एनालाइज करना ये बहुत जरूरी है। तो इसको हम दो तरीके से समझ पा रहे हैं कि ये होता है 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल। ठीक है, और या तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये सेमी सर्कल का हाफ होता है। अब इसमें भी आपको सिर्फ यही लेंथ लेनी है। अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालूंगा भाई, तो यहां से यहां पर जब आप घूमेंगे ये लेंथ लेंगे, इसमें ना ये ओ, इसको मान लो अगर, तो ना ये ओ भी होगा और ना ये ओ ए, ये दोनों में से कोई भी इंक्लूड नहीं होगा इसके अंदर। मैं बार बार बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी में जितनी भी डॉटेड लाइंस बनी हुई है फिगर्स के अंदर,
वो आपके पेरीमीटर का हिस्सा नहीं होंगी। तो सिर्फ अगर हम ए बी की लेंथ निकाल लें, इस ए बी का लेंथ निकाल लें, तो वही इसका सरकमफ्रेंस बनेगा। तो उसके लिए मैं अब इसका भी हाफ कर दूंगा। तो पाई आर का अगर हम क्या कर देते हैं हाफ, तो यहां पर आना चाहिए पाई आर बाय 2 आएगा, सॉरी पाई आर बाय 2। ठीक है, ऐसे समझ लो। और नहीं तो सीधा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का 1/4 कर दो, इसका 1/4 कर दीजिए। देखिए 2 पाई आर का अगर आप 1/4 कर देते हैं तो भी आपको आंसर मिलेगा पाई आर बाय 2। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस हो गया क्वाड्रेंट का पाई आर बाय 2। और इसका एरिया निकालना है तो सर्कल के एरिया का 1/4 कर दो या सेमी सर्कल के एरिया का आधा कर दो, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे आपको समझ के चलना है। और यहां पर ये जो हिस्सा होगा ये रेडियस बनेगा, ये रेडियस है और ये भी आपका रेडियस होगा। और बीच में याद रखिए यहाँ पर जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको जब सर्कल मैंने पीछे बना के दिखाया, जैसे ये सर्कल है, तो अगर मैं इस सर्कल को अगर 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता हूं तो ये जो एंगल यहाँ बनता है ये 90 डिग्री का होगा। अभी हम इस पे भी काम करने वाले हैं क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर अभी आर्क, सेक्टर, इनकी भी बातें होनी है, तो वहां पर भी हम एंगल की बात करेंगे तो आप समझ जाएंगे आप, लेकिन याद रखेंगे अभी। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं। तो ऐसे करके आपको ध्यान में रखना है कि ये फॉर्मूले रहेंगे किस किस के लिए, सर्कल के लिए, सेमी सर्कल के लिए, और बोलिए किसके लिए, क्वाड्रेंट के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजों को समझते हैं। देखिए अगर हम आगे बढ़े तो इस चैप्टर के अंदर अभी हमें आर्क ऑफ सर्कल पे भी काम करना होगा। किस पे काम करना होगा, आर्क ऑफ सर्कल। तो आइए थोड़ा समझते हैं कि ये आर्क ऑफ सर्कल का मतलब क्या होता है। अब आर्क ऑफ सर्कल का मतलब देखिए दोस्तों ये होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई सर्कल है और मैं तुम्हें कहूं कि तुम्हें ए पॉइंट से चलकर बी पॉइंट पे आना है, ए पॉइंट से चलकर तुम्हें बी पॉइंट पे आना है, तो तुम जितना भी हिस्सा, इतना लेंथ जो आप ट्रेवल करेंगे इसी को कहते हैं आर्क। तो आर्क जो होता है वो आपके सर्कल के ऊपर एक पार्ट होता है, उसका एक सर्कल का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो जैसे अभी आपको ये लेंथ दिख रही होगी, मैंने इसको एल नाम दिया है, ए बी, तो इसको हम कहेंगे लेंथ ऑफ आर्क। तो मुझे अगर ये पता करना है कि अगर आप इस ए पॉइंट से चलकर बी पॉइंट पर आ गए इसी सर्कुलर पाथ पे घूमते हुए, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आपने कितनी लेंथ ट्रेवल करी, तो ये मुझे अगर पता करना है तो उसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू थीटा बाय 360। अब देखो यहां पर दो चीजें आएगी, थीटा और रेडियस। अब ये आर्क ने सर्कल के सेंटर पे आपने उसको जोड़ देना है। जैसे समझिए, मान लीजिए कि ये कोई सर्कल है, ठीक है, अगर ये कोई सर्कल है तो इसके ऊपर मैंने 2 पॉइंट लिए, एक ए और एक यहाँ बी, फिर इन दोनों को सर्कल के सेंटर से जोड़ देना है ऐसे। तो जैसे आप इनको सर्कल के सेंटर से जोड़ेंगे तो ये रेडियस बनेगा। और ये दोनों जो पॉइंट हैं सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे उसको फिर हम नाम देंगे थीटा। तो यहां पर थीटा का मतलब बोलो क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाय, ध्यान से पढ़िए, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट द सेंटर ऑफ सर्कल, एट द सेंटर ऑफ सर्कल। और आर क्या बन गया आपका, रेडियस। तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 डिग्री 2 पाई आर। थीटा बाय 360 को 2 पाई आर, जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है उसी को आपने थीटा बाय 360 से इंटू करना है। अब बच्चे आर्क भी ना 2 टाइप की होती है, एक माइनर होती है, एक मेजर होती है। अभी अगर आप देखें तो ये सर्कल का जो ग्रीन कलर का पार्ट मैंने दिखाया हुआ है ये इसका माइनर आर्क है। लेकिन अगर कोई यहां से यूं घूम लेता है, ये जो बाकी हिस्सा है ना, इधर देखो, इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूं। ये बाकी का हिस्सा अगर आप घूमेंगे, ये वाला, ये हिस्से को फिर हम कहते हैं इसकी मेजर आर्क। मतलब जो ज्यादा एक पार्ट होगा वो मेजर होगा, जो कम होगा वो माइनर होगा। तो ये फॉर्मूला जो आप यूज कर रहे हैं थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ये माइनर आर्क पे होता है। देखिए भाई एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि आपको जब क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा नहीं कि माइनर आर्क निकालना है कि मेजर निकालना है। आपको अगर सिर्फ आर्क लिखा हुआ आता है तो आप सीधा थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि नहीं मेरे को ये वाले पोर्शन का भी लेंथ चाहिए, इधर वाले का लेंथ चाहिए, तो फिर आपको ये वाले एंगल पे काम करना पड़ेगा दोस्तों। इधर पीछे वाले एंगल, ये वाला है, तो ये वाला जो एंगल होगा जो पीछे की तरफ बन रहा है वो एंगल कितना होगा। अब देखिए पूरा सर्कुलर अगर आप पाथ घूम लेते हैं, राउंड कर लेते हैं, 1 रेवोल्यूशन कर लेते हैं, तो आप 360 डिग्री का एंगल घूम दें। तो अब जो पीछे वाला एंगल होगा मेरे दोस्त वो 360 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो जब आप मेजर आर्क के लिए जाएंगे
जब अगर आप मेजर आर्क के लिए जाते हैं तो लेंथ ऑफ जो पीछे वाला हिस्से वाला जो ज्यादा पार्ट बड़ा पार्ट है, तो वहां थीटा चेंज कर देंगे, तो आप लिखेंगे 360 डिग्री माइनस थीटा बाय 360 और इनटू में 2 पाई आर। फिर आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फिलहाल अभी आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में अभी इस तरह से कोई क्वेश्चन दिए नहीं है कि आपको मेजर आर्क पता करना है कि माइनर करना है, बट फिर भी मैंने आपको समझा दिया कि अभी आप जो फॉर्मूला याद कर रहे हैं थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ये माइनर आर्क के लिए फॉर्मूला यूज होता है, यानी कि ये आर्क का। अगर आपको माइनर मेजर कुछ नहीं लिखा, आप टेंशन मत लो, आपने बस थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर लगाना है। अब देखो ये फॉर्मूले को अगर मैं देखूं तो पीछे से भी आप इनको समझ सकते हैं, मतलब यहां से भी समझ सकते हैं। अब देखो यहाँ पर सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर आया, क्यों? क्योंकि थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर अगर बच्चा यहाँ लगाए, लेकिन यहाँ पर क्योंकि पूरा एक सर्कल कंप्लीट किया गया है, तो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा, क्योंकि आपने पूरा एक सर्कल कंप्लीट किया है। और अगर आप 360 को 360 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो गया, तो 2 पाई आर आंसर आएगा। देखो यही फॉर्मूला अगर आप यहाँ लगाते हैं तो थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर हो जाएगा, लेकिन यहाँ थीटा कितना होगा कोई बता सकता है? 180 होगा, क्योंकि आपने कितना पाथ कवर किया? आधा। तो ये एंगल कितना होगा अंदर? 180 डिग्री का होगा। तो सेमी सर्कल में वो एंगल 180 हो जाता है। और 180 को अगर आप 360 से डिवाइड करते हैं, ये देखो 180 बाय 360 इंटू में 2 पाई आर करते हैं, तो आपका ही कटेगा 2 से, और 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए तो आपका आंसर आता है पाई आर। इसलिए सरकमफ्रेंस सेमी सर्कल का पाई आर हो गया। यहां पर अगर आप आते हैं तो बताया था मैंने, याद है, थीटा 90 डिग्री होता है, तो यही फॉर्मूला वापस लगा देंगे थीटा 90 पर। तो फिर आप लगाएंगे 90 बाय 360 इंटू में 2 पाई आर, और यहाँ पे 90 कटेगा 360 पे 4 पे, और 2 से 4 कटेगा 2 पे, तो आंसर देखो क्या आ जाएगा? पाई आर बाय 2, जो हमने यहाँ लिखा। तो आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है कि थीटा बाय 360 बाय 2 पाई आर से हम सर्कल का सरकमफ्रेंस भी समझ पा रहे हैं, सेमी सर्कल का भी समझ पा रहे हैं, और क्वाड्रेंट का भी समझ पा रहे हैं। सर्कल में थीटा 360 रहेगा, सेमी सर्कल में 180 रहेगा, और क्वाड्रेंट में 90 डिग्री रहेगा। तो इससे भी आप अपने आप को समझा सकते हैं। चलिए बच्चे, तो ये हो गया अब हमारा आर्क ऑफ सर्कल, और उसकी लेंथ का फॉर्मूला आपको समझा दिया, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में टायर और व्हील के ऊपर भी दिए गए हैं। जैसा आपने देखा है कि जैसे हमारे पास जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनमें जो टायर लगा है या व्हील लगा हुआ है वो घूमता है। तो टीचर आपसे ये सवाल करेगा कि भैया अगर वो टायर का रेडियस मान लो आर है, तो मान लेते हैं कि वो जो मेरा व्हील है, जैसे मान लो ये मेरा व्हील है, अब इस व्हील का जो रेडियस है वो आर है, और ये व्हील अब घूमेगा, ठीक है, ये चलेगा। तो जब ये व्हील चलेगा तो मान लो उसने एक राउंड पूरा ले लिया, एक रेवोल्यूशन कर दिया इसने, एक रेवोल्यूशन, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? ये सवाल करेगा टीचर कि ये एक रेवोल्यूशन करने पे कितना डिस्टेंस चलेगा, यानी आपकी गाड़ी कितना चल पाएगी, कितना टायर उसके चल पाएंगे। तो याद रखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टायर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टायर इन वन रेवोल्यूशन उतना ही होता है जितना कि उस सर्कल उसके टायर का सरकमफ्रेंस होता है। तो याद रखिए जितना भी टायर का सरकमफ्रेंस होगा उतना ज्यादा वो डिस्टेंस क्या करेगा? ट्रेवल कर जाएगा। अब जैसे देखा आपने कुछ गाड़ियां होती छोटे टायर होते हैं, लेकिन आपने ट्रैक्टर देखा कितना बड़ा टायर होता है, तो उसका सरकमफ्रेंस ज्यादा है। तो मतलब जब ट्रैक्टर चलता होगा तो वो ज्यादा एक ही रेवोल्यूशन में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर जाता होगा। तो सरकमफ्रेंस बड़ा जितना होगा टायर उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इसलिए डिस्टेंस, लेकिन ये वन रेवोल्यूशन का है, लेकिन ये वन रेवोल्यूशन का है। वन रेवोल्यूशन, जितने ज्यादा रेवोल्यूशन बढ़ते जाएंगे उतनी टाइम्स आप सरकमफ्रेंस को बढ़ाते जाएंगे। तो अभी मैं वन रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूं, मैंने लिखा भी है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टायर इन वन रेवोल्यूशन। तो फिर आप आंसर देंगे सरकमफ्रेंस और टायर के बराबर आप उसको ले लेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना होगा। और कभी कभार क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने को भी आ सकते हैं कि अब वो जो टायर है मान लीजिए इतना डिस्टेंस चला, मान लो क्वेश्चन में आ गया कि टायर जो है वो 10 किलोमीटर चला या 20 किलोमीटर चला, और फिर हमें पता करना होगा कि वो कितना क्या ट्रैवल और सॉरी कितना रेवोल्यूशन कर रहा है। तो कितना रेवोल्यूशन कर रहा है अगर आपको वो निकालना होगा तो टोटल डिस्टेंस को ट्रैवल कर दें, और सॉरी टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देना सरकमफ्रेंस ऑफ टायर से। तो जो भी सरकमफ्रेंस ऑफ टायर होगा वो लेना पड़ेगा, वो आपका 2 पाई आर से आ ही जाएगा, और उसको टोटल डिस्टेंस जो भी ऊपर होगा लिखेंगे वो दिया होगा क्वेश्चन में, उससे उसको डिवाइड कर देना। ये फॉर्मूला मैंने यहीं से बना दिया है, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर आप देखें तो अगर मैंने बताया ना टोटल डिस्टेंस कोई भी टायर
कितना ट्रेवल करेगा, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इनटू सरकमफ्रेंस, ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इनटू सरकमफ्रेंस कर दो। और अगर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में सरकमफ्रेंस ऑफ टायर लगा दो, सीधा आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब हमने बेस बना लिया है, अब देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे दिए गए हैं 6.1 एक्सरसाइज में। तो अब हम क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। आइए, तो आइए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स रेडियस। तो देखिए अब इसमें क्या होगा, एक चीज मैं पहले ही बता देता हूं, आपने बस क्वेश्चन में देख लेना है कि टीचर ने, जैसा मुझे पता है कि मैं पेरीमीटर के फॉर्मूला लगाऊंगा या सरकमफ्रेंस जो भी फॉर्मूला लगाऊंगा तो उसमें मुझे पाई की जरूरत पड़ेगी। तो अभी हम पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे, ठीक है, जो कि उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7। बाकी क्वेश्चन में जो पाई दिया होगा फिर आप वही ले लेना, ठीक है। तो कह रहा है पेरीमीटर ऑफ सर्कल, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। मैंने बताया था ना, पेरीमीटर ऑफ सर्कल का मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ही होता है। तो सरकमफ्रेंस इज गिवन 44, तो कह रहा है रेडियस निकाल दो। तो हम लिखेंगे पहले कि भाई सरकमफ्रेंस अगर आपने सर्कल का दे रखा है कितना 44, ठीक है, हमारे हिसाब से सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr, तो 2πr को कंपेयर कर देंगे 44 से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और पाई की जगह पे 22/7 रख देंगे और यहां से बच्चा r निकाल लेगा। तो r की वैल्यू निकालेगा तो 44 तो यही रहेगा, 7 इंटू में जाएगा और 2 इंटू 22 हो जाएगा। अब 7 को अगर आप देखें तो ध्यान से देखिए, तो ये 44 इंटू में 7/44 हो रहा है, क्योंकि 22 को 2 से इंटू करेंगे तो भी तो 44 ही आएगा। 44 से 44 कैंसिल हो गया, 7 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि सरकमफ्रेंस दे रखा है, दैट इज मींस पेरीमीटर, हमने कंपेयर किया और आंसर आ गया। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है सेकंड क्वेश्चन, अभी थोड़ा अपोजिट हो गया। पिछले क्वेश्चन में हमने सरकमफ्रेंस दिया था, रेडियस निकालना था, अब रेडियस दे रखे हैं, सरकमफ्रेंस निकालना है। तो मैं इसका देखो कोई एक पार्ट करके दिखा देता हूँ, ये 3 पार्ट में डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन है तो देखिए आसानी, कोई भी बच्चा बना सकता है। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, मान लो अगर बच्चे को फर्स्ट क्वेश्चन बनाना है, तो ये तो देखो पिछले क्वेश्चन का एक तरीके से कहते हैं रिवर्स ही हो गया। अब अगर पिछले क्वेश्चन देखे तो वहां पे सरकमफ्रेंस कितना था 44 और रेडियस कितना आया था 7। अब यहाँ पे अपोजिट हो गया, रेडियस दे रखा है 7, कह रहा है सरकमफ्रेंस निकाल दो, तो ऑब्वियस सी बात है 44 ही आएगा। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल की वैल्यू लगा देंगे 2πr, और फर्स्ट पार्ट में जो आपको r दे रखा है वो आप पुट कर दीजिए 7, और 7 से 7 कैंसिल करिए तो आंसर आ गया 44 सेंटीमीटर। याद रखिए पेरीमीटर जो होंगे वो सेंटीमीटर, मीटर इस तरह से आएंगे, एरियाज हमेशा स्क्वायर में आते हैं, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, तो यूनिट्स का भी ध्यान रखना है। बस ऐसे ही आप इसमें 10 पुट कर लो और 12 पुट कर लेना, बन जाएगा। देखिए हाँ, अब देखो अगर हो सकता है कि आपका आंसर फ्रैक्शंस में आ रहा हो, अगर आपका आंसर फ्रैक्शंस में आ रहा है तो उसको आप वहां भी छोड़ सकते हो, नहीं तो फिर आप उसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आप देख सकते हैं, बट फ्रैक्शन में भी छोड़ देंगे तो भी चलता है एग्जाम में। तो ऐसे करके आप निकाल लेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा ना, 10 दे रखा है, r तो कटेगा नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर r जो होता है ना, याद रखना 7 का अगर मल्टीपल है, 7 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, जैसे 7 हो गया, 14 हो गया, 22, 20, तो 7 के टेबल में नंबर आना चाहिए, तो तब तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, क्योंकि जब हमारे रेडियस इस तरह से चल रहे होते हैं। तो जिस क्वेश्चन में रेडियस 7 के मल्टीपल में चलेगा, मतलब 7 के टेबल में वो नंबर आता होगा, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब 7 के टेबल में 10 तो आता नहीं है, तो वहां पर आपका आंसर फ्रैक्शन में जाएगा। 12 भी नहीं आता 7 के टेबल में, तो वहां भी आपका आंसर फ्रैक्शन में जाएगा। ऐसे समझ सकते हैं। चलिए बच्चे आइए थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं। अब ये बात कर रहा है लेंथ ऑफ आर्क की, ये भी तो डिफरेंट क्वेश्चन है। तो आइए फर्स्ट पार्ट अगर हम करते हैं तो फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। तो याद करिए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, याद है कि भूल गए अभी? तो लेंथ ऑफ आर्क सर आपने बताया था θ/360 मल्टीप्लाई में 2πr। बस अब जो जो वैल्यू दी है पुट कर दो। तो फर्स्ट पार्ट में थीटा कितना दिया है 3.5, थीटा कितना दिया है, सॉरी रेडियस कितना, सॉरी थीटा तो 60 दिया है, सॉरी थीटा दिया आपको 60 और यहाँ पर आएगा 360, 2 आ जाएगा, पाई की जगह रख दो 22/7 और रेडियस दे रखा है 3.5। देखो अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, कई बच्चे सब कुछ सही करते हैं, फॉर्मूला भी सही लगा दिया, वैल्यू भी डाल दी, फिर भी आंसर मैच नहीं होता। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन ही नहीं कर पाते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैलकुलेशन कैसे करनी है, ठीक है। इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, सिली मिस्टेक्स इन मैथ्स करके, आप जा सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में और उसको देखिए कि कौन कौन सी बेसिक सिली मिस्टेक्स होती है जो बच्चा मैथ्स के क्वेश्चंस में कर सकता है। और मैं आपको चीज यहाँ क्या बताने वाला था कि अगर कोई भी चीज आपको डेसिमल में दे रखी है तो क्वेश्चन को डेसिमल में लेके मत चलिए, उसको फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। जैसे अगर मैंने आपको यहाँ पे 3.5 लिखा है
देखो मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अब ये तो कट रहा है, देखो 0 से 0 कट गया और 6 के टेबल में 36 6 पे कट जाएगा, और अभी तो कुछ करता हुआ नजर आ नहीं रहा। और अच्छा हाँ 2 से ही कट जाएगा, 2 से 6 कट जाए 3 पे। अब मैं क्या समझाने चाह रहा था वो देखो आप, तो यहाँ पर अब आपका बच रहा है कितना 1/3, फिर बचा 22/7, और ये जो बच्चे 3.5 है ना, इसको 35/10 लिख लो आप, 35/10 लिख लो। ठीक है, तो याद रखना है कि कोई भी चीज अगर फ्रैक्शन में गिवन है तो उसको हम, सॉरी डेसिमल में गिवन है तो उसको फ्रैक्शन में चेंज करिए, तो उसका डेसिमल हटा दीजिए। अब देखिए इससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो गया। 7 के टेबल में 35 कट जाएगा 5 पे, 5 से 10 कट जाएगा 2 पे, और 2 से 22 कट जाएगा 11 पे। तो आंसर आ गया 11/3 सेंटीमीटर। तो देखा आपने कितना सही कैलकुलेशन हो गया। तो कभी भी आंसर मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त डेसिमल में डाटा मत रखना, उसको हमेशा फ्रैक्शन में चेंज करना। ठीक है, अब यही चीज आप सेकंड पार्ट में कर सकते हो। सेकंड पार्ट में भी तो सेम ही फॉर्मूला लगेगा। तो बोलो लेंथ ऑफ आर्क क्या लगाओगे इस बार, θ/360 इंटू में 2πr। लेकिन इस बार थीटा क्या रखोगे 120, थीटा की जगह पे इस बार क्या रखोगे 120, और फिर 2 इंटू 22/7 आ जाएगा दोस्त। और रेडियस इस बार कितना दिया है 6.3। तो करिए इसको सॉल्व। तो ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 के टेबल 36 कब आता है 3 पे आता है, तो 3 आ जाएगा। अभी और तो कुछ कट नहीं रहा। अब ये बच रहा है ऊपर 2 इंटू 22, और नीचे आपका बच रहा है यहाँ से आपका 3 और 7। अब उसके साथ अगर आप आगे जाएं तो उसको 63/10 लिख सकते हैं, है ना, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था। अब देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं। तो 7 से 63 कितने पे कट जाएगा 9 पे, और 3 से 9 कट जाएगा 3 पे। ठीक है, अब हमारा आंसर आ जाएगा देखो आराम से। आप चाहें तो 2 से 10 भी काट सकते हैं 5 पे, लेकिन देखो अब आपको फ्रैक्शन में आंसर रखना है वो अलग बात होगी, बट ये आराम से जा रहा है क्योंकि जब भी नीचे 10 रहेगा ना तो 10 से डिवाइड करना तो हमारे लिए बहुत आसान होता है। तो ये देखो 3 2 जा कितना बन गया 6, और 6 इंटू 22/10 हो गया ये। तो फिर मैं इसको करूंगा 6 2 जा 12, और 6 2 जा 12 होगा, 6 2 जा 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 132/10। तो देखो ये आराम से आंसर आ गया 13.2 सेंटीमीटर। बाकी आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करना चाहो तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो इस तरह से अगर आप चलते हैं तो ये दोनों क्वेश्चन बन सकते थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखो स्टार्टिंग में तो अभी सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ढंग से बच्चा अगर फॉर्मूला लगा देगा तो आराम से उसका जो आंसर है वो आ सकता है। चलिए बच्चे तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन हमें दे रखा है कि ये सेक्टर है। अब एक नई चीज लेकर आए भाई फोर्थ क्वेश्चन में, सेक्टर। तो सेक्टर क्या है देखो भाई, वही सेक्टर कैसे बनता है देखो। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई सर्कल है, थोड़ा समझा देते हैं। अब उस सर्कल के ऊपर अगर आप कोई भी 2 पॉइंट लीजिए, जैसे मैंने ए लिया और ये बी लिया, और उसको सर्कल के सेंटर से जोड़ दीजिए जैसे हमने आर्क के केस में किया था। लेकिन अगर हम सेक्टर की बात करते हैं तो ये सेक्टर बनेगा, देखो आप ये हिस्सा, ये पूरा सेक्टर होता है, दिस इज कॉल्ड सेक्टर। यानी कि वो जो पिज्जा की एक स्लाइस निकल कर आई थी ना बाहर, तो उसका अगर आप पूरा पिज्जा का स्लाइस आप उठा लो एग्जैक्ट, तो उसी को फिर हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, क्या सेक्टर बोल सकते हैं। तो ये पिज्जा की एक स्लाइस निकाल लिया भाई हमने यहाँ से। अब इसमें जरूरी नहीं है कि ये यहाँ पे थीटा कुछ भी हो सकता है, वो तो क्वेश्चन में दिया जाएगा कि भाई थीटा क्या रहेगा, ये थीटा हो जाएगा यहाँ पे और ये इसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखो इसमें हमें करना क्या है कि ये जो सामने मैंने सेक्टर बना दिया आपके लिए, इसका हमें एरिया नहीं निकालना। ये जो मैंने यहाँ पे शेड कर दिया ये नहीं निकालना, ये तो मैं समझाने के लिए लिखा कि ये सेक्टर होता है। तो ये सेक्टर है, तो मुझे अब इसका पेरीमीटर चाहिए। तो जब भी किसी चीज का पेरीमीटर चाहिए होता है तो मैंने क्या बोला था, उसकी बाउंड्री पे घूम, उसकी बाउंड्री पे घूम। तो अब इसकी बाउंड्री पे घूमना स्टार्ट करते हैं आओ सारे। तो पहले हमने स्टार्ट किया ओ से, फिर हम जाएंगे ए पर, फिर हम जाएंगे बी पर। तो ध्यान से देखना मैं इसका पेरीमीटर देखो कैसे लाऊंगा। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का क्या बनेगा, पहले आप जाओगे ओ से ए, बहुत बढ़िया, फिर आप जाओगे ए से बी। लेकिन जब आप बच्चे ओ से ए गए तो आप तो स्ट्रेट लाइन पे गए, लेकिन ए से बी जाने पर आपको सर्कुलर पार्ट में जाना पड़ेगा। तो वो कहलाएगी लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क ए बी जिसको मैंने एल नाम दिया है। और फिर आप वापस बी से ओ पे आ जाओगे, बी से ओ पे, यानी जहां से आपने चलना स्टार्ट किया था वहीं से चलना है और राउंड लगा के पूरा वहीं आ जाना है। तो वो उस फिगर का पेरीमीटर दे जाएगा आपको। ठीक है, इस लॉजिक से चलना हमेशा। तो देखो है ना, अब करो भाई। तो ओ से ए क्या बना, ओ से ए क्या बना, रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी का फॉर्मूला क्या होगा, θ/360
इंटू में 2 पाई आर, और प्लस में बी से ओ भी क्या बन गया फिर आर। भाई बी से ओ आओगे तो भी तो रेडियस ही कवर करोगे ना, तो ये हो गया। तो यहां से भी आप देख सकते हो चाहे तो। अभी आर प्लस आर कितना हो गया बोलो, 2r हो गया। तो एक पहले बढ़िया से फॉर्मूला बना लिया करो, ठीक है, और उसके बाद उन सबकी वैल्यू डाल दो उसमें। अब ये 2r प्लस थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर हो गया। अब देखो आर दे रखा है 14, थीटा दे रखा है 75, ठीक है। और देखो कैलकुलेशन यहाँ पे हमारी आसान रहेगी क्योंकि आर 7 का मल्टीपल है, ठीक है। तो बस ये थोड़ी सी चीजें हैं, तो बच्चा समझ जाए तो बात बन जाए। तो डालो इसमें सारी वैल्यू अब। तो ये रहेगा आपका 2 इंटू आर, आर कितने हैं बोलो 14, थीटा कितना दे रखा है 75, तो 75 बाई 360 इंटू में 2, फिर 22 बाई 7, और आर कितना दे रखा था 14। अब 14 को अगर आप 2 से इंटू कर दोगे तो ये तो 28 आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इसको अगर हम काटें तो किससे काटें, 15 के टेबल से काट देते हैं। 15 5 होता है ये, है ना, 15 5, और इसको मैं अगर कैंसिल करूंगा तो ये कटेगा तुम्हारा कितने पे, 15 से काट रहे हैं, देखो 15 5 75 कट गया, और 15 2 कितना होता है 30, तो 60 बचेगा। तो ये 15 2 कितना होता है 30, ठीक है, 30 बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 60, तो 4 आ जाएगा ये, क्योंकि 15 4 60 होता है ना। अब ये 7 2 देखो आपका 14 कट गया, फिर आप इसको 2 से इसको 12 पे काट दो चाहे, फिर इस 2 से आप 6 पे काट दो इसको, फिर 2 पे 11, और ये 6 कितने पे काट दो 3 पे। तो ऐसे देखो जितना कैलकुलेशन को स्प्रेड करके रखोगे उतना फायदा होता है। और यहां से आपका वैल्यू बन गया 11/3, देखो सब कट गया ना, अच्छा 5 भी बचा था सॉरी, तो 55/3 बनेगा, 55/3। बस अब इसको सॉल्व कर लेना, एलसीएम लेके 3 का एलसीएम लेके सॉल्व कर देना बस। तो देखो अब 75/360 लिखा, एक बार दोबारा बता देता हूँ, 75/360 लिखा, 25 5 75 होता है, और 15 5 सॉरी, और 15 को मैंने 2 से किया 30, 60 आया था, 15 4 काटा, फिर मैंने 2 को 12 से काट दिया, फिर मैंने 2 को 6 से काट दिया, फिर 2 को मैंने 3 से काटा, और यहाँ 11 से काट दिया, 11 5 55। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसमें 3 एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम लोगे तो 3 8 कितना हो जाएगा 24, और 3 8 24 हो जाएगा, और 2 कैरी करेंगे, 3 2 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, और इधर से तो 55 एज इट इज ही आ जाएगा। फाइनल आंसर बनेगा यहाँ से 9, और 8 और 5 होता है 13, ये आंसर आ जाएगा 139/। तो देखा आपने, तो यहां पर आपके पास ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तो हमें सेक्टर का अगर पेरीमीटर निकालना है तो जब उसकी बाउंड्री पे घूमेंगे, पहले ओ से ए, फिर ए से बी, फिर बी से, बस यही तरीका है पेरीमीटर निकालने का। आप इसी लॉजिक को यूज करेंगे हर क्वेश्चन के अंदर। चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन में अब फिफ्थ क्वेश्चन में ना बहुत सारे पार्ट है। अगर आप एनसीईआरटी में जाओगे तो ये सारे फिफ्थ क्वेश्चन के पार्ट्स हैं अलग अलग। ये देखिए अब इस तरह की फिगर्स उन्होंने बना रखी हैं अलग अलग तरह की, और इनको हमें 9 पार्ट हैं टोटल इसके अंदर। तो 1 बाय 1 अब हमें सबका पेरीमीटर ही फाइंड करना है। तो पेरीमीटर फाइंड करने का वही लॉजिक है कि आपको सबसे पहले एक इनिशियल पॉइंट रखना है और फिर उसमें उसकी बाउंड्री पे घूमते हुए वापस उसी पॉइंट पर आ जाना है। तो जैसे कि अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं तो इसका जो बीच वाला पोर्शन है, मैं ए इसको नाम दे देता हूं, इसको बी, इसको सी और इसको डी। तो अगर मैं ए से चलना स्टार्ट करता हूं तो ए से पहले मैं बी तक जाऊंगा, फिर बी से मैं सी घूमूंगा, फिर सी से मैं डी जाऊंगा, फिर डी से मैं वापस ही आ जाऊंगा। तो अगर मैं देखूं तो ए से बी में 80 मीटर जाऊंगा। अब ध्यान से देखो, ये बीच वाला पार्ट है ना, एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है। अब देखो डॉटेड लाइन इंक्लूड नहीं होगी, ध्यान रखना। तो बीच में ये रेक्टेंगल है ना भाई, देखो बीच में ये क्या है, रेक्टेंगल है, और आजू बाजू में जो इसके लगे हुए हैं दो, ये सेमी सर्कल है। तो ध्यान रखना, बीच से रेक्टेंगल है और साइड में जो इसके लगे रखी हैं वो सेमी सर्कल है। तो कितने सेमी सर्कल लग रखे हैं? 2, एक इधर और एक इधर। तो हमें करना क्या होगा, इसकी बाउंड्री पे घूमकर इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, आइए देखिए। तो इसमें आप देखें तो ए भी अगर 80 होगा तो ये भी 80 हो जाएगा, ठीक है, ये भी तो 80 हो जाएगा, लेंथ बराबर लेंथ होती है, और ये 60 है तो फिर ये भी 60 ही हो जाएगा यहां से, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालूंगा तो मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं ए से बी गया, तो पहले मैं ए से बी आ गया, प्लस अब ध्यान से देखो, जितना मैं ए से बी जाऊंगा उतना ही तो मैं सी से डी भी आऊंगा। अब एक तरीका तो ये कि मैं ए बी प्लस सी डी लिखूं,
तो मेरा टाइम वेस्ट होएगा। तो इसलिए मैं क्या दिमाग लगाया कि जितना मैं ए से बी जाऊंगा ऊपर में उतना ही मैं सी से डी जाऊंगा। तो इसलिए मैंने उसका ट्वाइस कर दिया। भाई ऐसे करना पड़ेगा, देखो पेपर 3 घंटे का है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्वेश्चन बनाने हैं। तो ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी। तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी करने से ए बी और सी डी, ये देखो मैं बताता हूँ, ये लेंथ भी कवर होगी, मैं थोड़ा समझाने के लिए कर रहा हूँ ऐसे। देखो ये लेंथ भी कवर होगी सारी यहाँ से यहाँ तक, और ये वाली लेंथ भी सारी कवर होगी यहाँ से यहाँ तक। अब ये सेमी सर्कुलर आर्क बची है आपकी, ये जो सभी सर्कुलर आर्क कह सकते हैं इसको, इधर भी है और इधर भी है, बट ये दोनों आर्क तो सेम ही है। जितना पेरीमीटर इस वाली आर्क का होगा उतना उसका होगा। क्यों सर, हमें कैसे पता लगेगा कि उस चीज का पेरीमीटर दोनों तरफ सेम ही आने वाला है? मैंने कहा उसका डायमीटर या रेडियस सेम होना चाहिए। जब रेडियस सेम होगा तो ऑब्वियस ही बात है, डायमीटर भी चेक कर सकते हैं। तो देखो इसका डायमीटर बनेगा 60, इसका डायमीटर भी बनेगा 60। तो जब दोनों का डायमीटर सेम है तो रेडियस सेम हो गया, तो पेरीमीटर भी सेम हो गया। तो इसलिए इससे आइडिया लग गया मेरे को कि इस वाले सेमी सर्कुलर आर्क का और इस वाले सेमी सर्कुलर आर्क का जो पेरीमीटर होगा यानी सर्कमफ्रेंस होगा वो सेम होगा। तो 2 बार निकालने की आवश्यकता नहीं है, उसको 2 मल्टीप्लाई बाय कर दो सेमी सर्कल विद डायामीटर, ऐसे लिख दो सेमी सर्कल विद डायामीटर एडी। एडी है ना भाई, जितना एडी पे बना हुआ सेमी सर्कल है उतना बीसी पे बना हुआ सेमी सर्कल है। अब डालो सारी वैल्यू, तो 2 इंटू ए बी, ए बी कितना दिया हुआ है देखो। अब इसको चलो ए बी रख लेते हैं, अब इसका भी फॉर्मूला बना लेते हैं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेमी सर्कल का? सेमी सर्कल विद डायमीटर, अच्छा मैंने ऐसे लिख दिया, इसको लिखना चाहिए था मुझे सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस लेंगे ना भाई तभी तो लेंथ आएगी। तो सरकमफ्रेंस लेना पड़ेगा ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर जिसका एडी है। तो व्हाट इज द सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, बोलो पाई आर। तो पाई इंटू आर आ जाएगा बस। अच्छा मुझे कोई बताएगा यहाँ पर इन सेमी सर्कल का रेडियस कितना होगा? कोई बताएगा? तो बच्चा कहेगा हाँ सर बिल्कुल बता देंगे। देखो एडी इनका डायमीटर है तो इनका जो रेडियस होगा वो 60 का आधा हो जाएगा। तो रेडियस आप लेंगे इन क्वेश्चन में 30 मीटर, 30 मीटर हो जाएगा, क्योंकि भाई मैंने शुरू में बता दिया था कि डायमीटर का आधा होता है रेडियस। तो डाल दीजिए अब सारी वैल्यू। तो ए बी कितना दिया हुआ है 80, 2 इंटू 22/7 और रेडियस हमारे पास कितना आ गया बोलो 30। तो 2 इंटू 80 कितना हो जाएगा 160। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो ये बन जाएगा आपका 2 3 जा 60। तो 60 को 22 से इंटू करेंगे और 7 नीचे आ जाएगा आपको। फिर ये बनेगा आपका 160 प्लस में 6 2 जा होता है, 0 तो आएगा ही आएगा, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 1320/7। अब तो देखो कर लेना यार, इतनी कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हो। अब 7 के साथ एलसीएम ले लेना बस और सॉल्व कर लेना जो भी आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। देखो इसको मेरा देखो मेन मकसद देखो अभी ये रहता है, क्योंकि देखो लेक्चर बड़ा ना हो जाए, क्योंकि अब ज्यादा 1-2 घंटे के लेक्चर बना देंगे तो फिर बच्चा देख भी नहीं पाता है। तो इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट ही करेंगे। अब देखो फिर भी हमें कोशिश तो करते हैं कि भैया कम से कम समय में सारा क्वेश्चन करा दिए जाए, बट एक्सप्लेनेशन भी करना होता है। तो सिर्फ फास्ट पढ़ा देंगे तो फिर आपको क्या ही समझ में आएगा। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट देखो आप खुद से कर सकते हो और मीटर में जो है इसका आंसर यहाँ पे आप निकाल सकते हो। बट लॉजिक क्या बना यहाँ पर कि ए बी का ट्वाइस कर दिया और 2 जो सेमी सर्कुलर आर्क थी उनका सरकमफ्रेंस जोड़कर ऐड कर। चलिए इस फिगर पर आते हैं। अगर इस फिगर पर आप देखें तो यहाँ पर 2 सेमी सर्कल दिख रहे होंगे आपको, है ना भाई, 2 सेमी सर्कल दिख रहे हैं आपको। एक ये बड़े वाला सेमी सर्कल जो बाहर बना हुआ है, ये बाहर बना हुआ है, देखो इसका पूरा डायमीटर कितना दे रखा है, इसका पूरा डायमीटर यहाँ से यहाँ जाएगा। देखो इसको ए मान लो, ये बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो। तो ए से लेकर डी तक तो एडी जो 12 सेंटीमीटर दिया है वो बड़े सर्कल का सेमी सर्कल होगा, और सॉरी डायमीटर होगा। और छोटा जो सेमी सर्कल उसके अंदर बना हुआ है, छोटा जो सेमी सर्कल उसके अंदर बना हुआ है ये वाला, इसका डायमीटर बीसी बनेगा जो कि 8 सेंटीमीटर होगा। लेकिन मैंने क्या कहा था कि सॉलिड लाइन और डॉटेड लाइंस पे दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये लाइन सॉलिड है तो ये पेरीमीटर इंक्लूड होगा, ये भी इसका भी लेंथ इंक्लूड होगी। जो बीच वाला डॉटेड लाइन से मैंने बना रखा है वो नहीं इंक्लूड होगा, 8 सेंटीमीटर वाला। तो हमें ए बी और सी डी की लेंथ भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो देखो अब इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला मैं क्या बना रहा हूं, ध्यान से देखना। पहले फॉर्मूला बनाया करो बढ़िया से, फिर वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा आंसर आपका। तो सबसे पहले देखो बाहर वाले सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस, सबसे पहले देखो बाहर वाले सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस। तो मैं लिखूंगा सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल जिसका डायामीटर है
AD, फिर उसमें मैं प्लस करूंगा, उसमें मैं प्लस कर देता हूं। देखो पहले मैं A से D गया तो बाहर वाले सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस आ गया, फिर मैं जाऊंगा D से C। अब ध्यान से देखो, जितना मैं D से C जाऊंगा फिर मैं C से घूमकर B पे आऊंगा, फिर B से मैं A पे आऊंगा। यही तरीका बताया ना मैंने, पूरा राउंड लेना है आपने। तो भाई तुम खुद दिमाग लगाओ कि जितना तुम C से D जाओगे उतना ही तो तुम B से A जाओगे, दोनों लाइन सेम होंगी, तो इसका ट्वाइस कर दो, 2 टाइम्स ऑफ CD प्लस। अब दूसरा जो अंदर छोटा सेमी सर्कल बना हुआ है उसका सरकमफ्रेंस ले लो, तो यहां पर आपको लेना पड़ेगा सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल जिसका डायामीटर कितना होगा बोलो, विद डायमीटर BC, जिसका डायमीटर BC होगा। बस लगाओ फॉर्मूला, व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, पाई R1, क्योंकि दोनों का रेडियस अलग अलग होगा तो उसका R1 मान लेते हैं। अच्छा आप बताना जरा R1 कैसे आएगा, अगर मैं बड़े सर्कल के डायमीटर से निकालूंगा R1 तो वो AD/2 होगा, और इसका अगर मैं सरकमफ्रेंस लूंगा तो वो बनेगा मेरा पाई R2। लेकिन R2 कहां से आएगा, छोटे वाले डायमीटर से आएगा, ये वाला BC से आएगा। तो AD का आधा करो, AD 12 है तो उसका आधा हो गया 6, और BC कितना है 8, तो उसका आधा कर दो, कितना हो गया 4। लेकिन मुझे अब यहाँ पर बीच में ये 2CD भी चाहिए होगा भाई, तो सर ये CD की लेंथ कैसे लाओगे आप? मैंने कहा दिमाग लगाओ जरा, CD की लेंथ कैसे आ सकती है ना, या जिसको AB भी कह सकते हैं आप। तो देखो भाई ये पूरा 12 है, और उसमें से अगर ये बीच वाला पोर्शन मैं हटा दूं तो 12 में से जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। लेकिन वो 4 भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, आधा पार्ट इधर जाएगा, आधा पार्ट इधर जाएगा। तो 12 में से 8 हटाए पहले, तो जैसे मैंने 12 में से 8 हटा दिया, ठीक है, 12 में से मैंने 8 हटा दिया, तो 12 में से मैंने अगर इस पूरे 12 में से 8 हटा दिया तो ये लेंथ आ गई, ये वाली और ये वाली, लेकिन ये आधी आधी जाएगी। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर ले सकते हैं CD की लेंथ कितनी लेंगे, फिर 12 माइनस 8 किया था, 12 माइनस 8 और उसका आधा, तो 12 माइनस 8 4 और उसका आधा हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब कई बच्चे ये भी कह सकते हैं कि भैया सीधा ही डबल कर दो, तब भी आंसर आ जाएगा। अब डालो सबकी वैल्यू भाई, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू में R1 कितना है 6, फिर ये 2 इंटू CD कर दो जो कितना है 2, फिर यहाँ 22/7 कर दो और R2 कितना है आपका 4, ये बनेगा। अब यहां पर आपका इधर कितना आएगा बोलो, इधर आ जाएगा 132/7, ये 4 आ जाएगा, इधर 88/7 आ जाएगा। अब 7 कॉमन एलसीएम ले लेना भाई सबका, तो इधर से तो 132 आ जाएगा, इधर से 28 आ जाएगा और इधर से 88 आ जाएगा। बस अब इन सबको ऐड करके 7 नीचे लिख देना, वही आपका आंसर होगा। तो देखा आपने, यहां पर आपको इस लॉजिक से जाना पड़ेगा। तो वही चीज है भाई, पूरी बाउंड्री पे घूमो और पूरी बाउंड्री पे घूमते हुए सारी लेंथ को जोड़ते जाओ। जैसे मैं पहले यहाँ से A से D गया, फिर D से C गया, फिर C से B गया, फिर B से गया। लेकिन अगर कोई फिगर सिमेट्रिक नजर आ रही है, जैसा इधर है वैसा उधर है, तो उसको 2-2 3-3 बार मत निकालो, उसको एक बार निकालो और जितनी बार वो रिपीट हो रही है उतनी टाइम से उसको इंटू कर दो, तो उससे आपका टाइम बचेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप देखें तो अब 3 क्वेश्चन दिख रहे होंगे आपको। अब इसमें पहले हमें इसका पेरीमीटर निकालना है पूरी फिगर का। यहां पर आप देख सकते हैं बीच में एक स्क्वायर बना हुआ है, उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इधर कोई ट्रायंगल सा बना दिया गया है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन दिख रहा है हमारे को। तो आइए देखो, फिगर को देखकर घबराए नहीं, जितना कॉम्प्लेक्स फिगर होता है उतना आसान होता है, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। जितना कॉम्प्लेक्स फिगर होता है ना उतना आसान होता है। अब देखो, अब यहां पर अगर हम यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो बीच में स्क्वायर है। अब सारी स्क्वायर की जो साइड्स हैं वो 10 सेंटीमीटर होंगी और उन पर उन्होंने क्या बना रखे हैं, सेमी सर्कुलर आर्क बना रखे हैं। ये भी सेमी सर्कुलर आर्क है, ये भी सेमी सर्कुलर आर्क है, ये भी सेमी सर्कुलर आर्क है, ये भी। अब मुझे एक बात बताओ, ये सारे सेमी सर्कुलर आर्क का जो पेरीमीटर होगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि तभी तो उसकी बाउंड्री पे हम घूमेंगे। तो अगर मैं इसकी बाउंड्री पे घूमूंगा तो मैं इसको ले लेता हूं मैं BCD। देखो डॉटेड लाइंस कवर नहीं होंगी, मैंने आपको बात पहले भी बताई कि डॉटेड लाइंस कवर मत कर देना। जो भी डॉटेड लाइंस है वो आपके सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर का हिस्सा नहीं है।
तो आपको यहां से पहले जाना है घूम कर ऐसे ए से बी, तो ये वाला सेमी सर्कल, फिर ये वाला सेमी सर्कल, फिर ये वाला सेमी सर्कल, फिर ये वाला अब मुझे एक बात बताओ, इन सबके डायमीटर सेम है कि डिफरेंट है? सबके डायमीटर सेम है, 10-10 सेंटीमीटर सबका हो गया, इसका भी 10, इसका भी 10। अच्छा देखो आपके फिगर में ना ऐसे ही बना रखा है उन्होंने, साइड के ऊपर ऐसे 2 लाइन खींच देगा, कभी 1 लाइन खींच देगा, ये बात को शो करता है कि ये सब बराबर है आपस में। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे मैंने सब में डबल लाइंस बना रखी है, तो ये इस बात को शो कर रहा है कि इन सबकी लेंथ सेम है। ठीक है, तो हर चीज का मतलब होता है, ये नहीं कि सोचे डिजाइन के लिए बना दिया है वो। ठीक है, तो आइए, तो अब जब सबका डायमीटर सेम है तो सबका रेडियस सेम हो गया, सबका डायमीटर सेम है तो रेडियस, ये डायमीटर बनेगा ना भाई इनका, तो यहाँ पे जो रेडियस बनेगा वो ए बी का आधा बनेगा। ए बी का आधा मतलब 5 सेंटीमीटर हो गया, 10 का आधा 5 होता है, तो सारे सेमी सर्कल जो यहाँ पर है उनका रेडियस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो बस अब आप मुझे बताओ कि ऐसे कितने सेमी सर्कल हैं, ये 4, तो 4 अलग अलग क्यों निकालना है मेरे भाई, एक को निकाल के 4 से इंटू कर दो। तो इस फिगर का अगर आप पेरीमीटर निकालते हैं तो आपका आंसर होगा 4 मल्टीप्लाई बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल जिसका डायामीटर है ए बी वाले डायमीटर वाले को ले लो और उसको 4 से इंटू कर दो, तो ये बन जाएगा 4 इंटू पाई आर, और पाई की वैल्यू रख दो 22/7 और ये रख दो 5। बस अब सॉल्व कर लेना भाई, 5 4 जा 20 होता है, और 20 को अगर आप इससे इंटू करोगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 440/7 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, 440/7 सेंटीमीटर। तो सिंपल था भाई, 4 सेमी सर्कल थे इसके पास। कोई बच्चा ऐसे भी कह सकता था कि सर ये 2 सर्कल थे, अरे भाई 4 सेमी सर्कल मिलके कितने सर्कल बनाएंगे, तो क्योंकि एक सर्कल में 2 सेमी सर्कल होते हैं, तो 4 सेमी सर्कल 1 सर्कल बनाएगा, और सॉरी 4 सेमी सर्कल 2 सर्कल बनाएंगे, तो 2 सर्कल का एरिया भी निकाला जा सकता था। बहुत तरीके हैं करने के यार, जैसे मर्जी आप सोच सकते हैं, जैसा जैसा दिमाग चल जाए बना ले भाई। अब इस फिगर में आप जाएं तो ये ट्रायंगल है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है भाई, क्योंकि अब देखो यहाँ भी डबल लाइंस खींची है ना मैंने, तो ये 12 है, तो ये 12 है, तो ये भी 12 है, ये सब 12 है, तो ये तो उसका भाई बन गया। ऐसे यहाँ पर अब 3 सेमी सर्कल हैं और हर सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस जोड़ना होगा, डॉटेड लाइंस नहीं लेंगे, क्योंकि आपको यहाँ से अगर इसको ए मान लो तो आप ए से चलकर पहले बी पर आओगे, फिर बी से चलकर आप सी पर आओगे, फिर सी से चलकर आप ए पे आओगे, तो एक राउंड हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो अब जो मेरा रेडियस होगा, क्योंकि ये तो उसका डायमीटर बन रहा है ए बी, तो यहाँ पे जो सेमी सर्कल का रेडियस होगा वो ए बी का आधा होगा, तो 6 का आधा कर दो, तो आर यहाँ पे बन जाएगा 3 सेंटीमीटर। और यहां अगर आप इसका क्या निकालते हैं बोलो, पेरीमीटर, तो फिर आप बोलेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, 3 मल्टीप्लाई बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल विद डायामीटर जिसका डायामीटर है ए बी, तो यहां पर आ जाएगा 3 इंटू में पाई आर, तो 3 को 3 रख लो, पाई को रख दो 22/7, और आर कितना निकाला था आपने इसका 3, तो 3 3 जा 9 हो जाता है, 9 2 जा 18, फिर 9 2 जा 18, तो 198/7 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। इजी है भाई, वहां पर 4 थे यहाँ पे 3 हो गए भाई, क्या ही दिक्कत है। तो आइए बच्चे अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ, ये 5th पार्ट है, देखिए। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे स्क्वायर्स नजर आएंगे। अभी छोटे छोटे स्क्वायर्स अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें 1 2 3 4 और इस तरह से 5, ठीक है, तो इस तरह के 5 स्क्वायर हमें नजर आ रहे हैं, और इन हर स्क्वायर की जो साइड होगी वो 14 सेंटीमीटर होगी। अब इन स्क्वायर की साइड्स को अगर आप देखें, अब देखो इन स्क्वायर्स का इस क्वेश्चन में कोई रोल नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था डॉटेड लाइंस जो होती है वो पेरीमीटर का हिस्सा नहीं होती है। तो हमें अभी देखना है कि हमें पेरीमीटर उस फिगर का निकालना है जो सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। तो अगर आप देखें तो इस स्क्वायर के यहाँ पर आपको मिलेगा एक क्या, ये मिलेगा आपको एक सेमी सर्कल, फिर यहाँ पे एक सेमी सर्कल। तो देखो ऐसे आपके पास कितने सेमी सर्कल हो गए, इसको हम S1 कह रहे हैं। S1 मतलब फर्स्ट सेमी सर्कल, सेकंड सेमी सर्कल, थर्ड सेमी सर्कल और फोर्थ सेमी सर्कल। तो ऐसे 4 सेमी सर्कल हो गए जो कि हर स्क्वायर के साइड पे बने हुए हैं, और इनका डायमीटर होगा 14 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर का साइड 14 सेंटीमीटर है। तो अब ये सारे स्क्वायर का
सॉरी सारे सेमीस्फीयर का डायमीटर सेम हुआ तो इन सबका पेरीमीटर भी सेम होगा। यानी कि हमें अलग अलग पेरीमीटर निकालने की जरूरत नहीं है, हम एक सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालेंगे सर्कमफ्रेंस और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम बाकी फिगर्स देखें तो ये बीच में जो फिगर्स बनी हुई हैं, अगर आप इन फिगर्स की बात करें, ये वाली फिगर्स, ये क्या चीजें देखिए। अब इन फिगर्स पे अगर आप फोकस करते हैं तो मैंने जैसा कि बताया ये बीच वाली फिगर सभी स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, क्योंकि स्क्वायर का ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो ये भी 90 हो जाएगा। ऐसे ये सभी एंगल यहाँ पे 90 के हो जाएंगे। और अगर ये सभी एंगल यहाँ पे 90 होंगे तो ये जो बनेंगे क्वाड्रेंट, तो इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट बने, क्योंकि आपको बताया गया था कि जब भी हमारे पास इस तरह से फिगर बने और उसका ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो उसको फिर हमने नाम दिया था क्वाड्रेंट। तो ऐसे हमारे पास कितने क्वाड्रेंट हो गए? 4। तो चारों क्वाड्रेंट का देखिए रेडियस सेम है। अगर आप इनका रेडियस की बात करें तो 14 सेंटीमीटर का रेडियस बनेगा इसका, क्योंकि ये लेंथ जो होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी 14 सेंटीमीटर होगी, ये वाली लेंथ। ठीक है, तो जो मेरे पास सेमी सर्कल है, अगर मैं उन सेमी सर्कल की बात करता हूं पहले, तो उन सेमी सर्कल का बोलो डायामीटर कितना आया? 14 सेंटीमीटर, तो उनका रेडियस हो गया 7। और जो मेरे पास क्वाड्रेंट है, उनका रेडियस कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। उनका रेडियस कितना आ गया? सीधा 14 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस होता है तो ये 14 सेंटीमीटर आ गया। तो हमें अब क्या करना है? एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालकर उसको 4 से इंटू कर देंगे, और एक एरिया, सॉरी कह रहा हूं एरिया नहीं, पेरीमीटर निकालकर 4 से इंटू कर देंगे, और एक सेमी सर्कल का पेरीमीटर यानी सर्कमफ्रेंस निकाल के 4 से इंटू कर देंगे, तो इसका पूरी फिगर का पेरीमीटर आ जाएगा। तो यहां पर अब आप टीचर को बताएंगे कि पेरीमीटर होगा 4 मल्टीप्लाई बाय सर्कमफ्रेंस, 4 मल्टीप्लाई बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, और प्लस में ही आप बता देंगे कि 4 मल्टीप्लाई बाय, प्लस में ही 4 मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट। अब इसको आप पेरीमीटर लिख लो या तो आप इसको सर्कमफ्रेंस लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में कि क्वाड्रेंट का सर्कमफ्रेंस क्या होता है। तो ये मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू पाई आर, और ये मल्टीप्लाई होगा 4, इसको रेडियस इसका अलग कर लो, इसका R1 कर लो, इसका R2 कर लो, तो R1 हो जाएगा। और ये 4 मल्टीप्लाई किससे होगा? याद करिए इसका पेरीमीटर कितना था, सर्कमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट कितना था, तो इसका भी हाफ कर दो, तो पाई R2 बाय 2 हो जाएगा। फाइनली अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो फिर ये मेरा यहाँ पे देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो फाइनली अब यहाँ पर आप वैल्यू डाल देंगे कितना, 4 इंटू में 22/7, और इसका रेडियस कितना लोगे? 7, और यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 22/7, और इसका रेडियस कितना लोगे? 14। अब ये सीधे सीधे कट रहे हैं, देखो 7 से 7 कट गया, यहाँ पे 7 से 14 2 पे कट गया, इधर से आपका आंसर 88 आ गया बढ़िया से। और 2 2 4 होता है, 2 2 4 होता है, 4 2 8, और इधर से भी 4 2 8, मतलब इधर से भी आपका आंसर 88 ही आ रहा है। तो 8 और 8 जोड़ेंगे तो 16, 8 16 176 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आई होप समझ में आया होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें 4 सेमी सर्कल है और 4 ही इसमें क्या है? क्वाड्रेंट है, और उनके पेरीमीटर को आपको ऐड करना होगा। चलिए बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं, आइए इनको बनाते हैं। यहाँ पर आप देखें तो ये पूरा एक फिगर है, और इसमें एक ये पूरा सेमी सर्कल बन गया बड़े वाला, ये देखिए, और उसके अंदर यहाँ पर उन्होंने छोटे छोटे 4 सेमी सर्कल बनाए हैं। लेकिन इन चारों सेमी सर्कल का अगर आप डायमीटर देखें, क्योंकि ये पूरा 28 है, अब मैं इसको अगर बी ले लूँ, इसको सी ले लूँ, इसको डी ले लूँ, अच्छा एक मिनट रुकिए, इसको कुछ और नाम दे देते हैं, तो इसको मैं ऐसे नाम दे देता हूँ ABCDE। तो देखो बड़े वाला सेमी सर्कल का डायमीटर तो A ही हो जाएगा, जो पूरा 28 दे रखा है। लेकिन ये जो बाकी है ना मेरे दोस्त, AB BC CD DE, ये सब 28 बाय कितना होगा? 4 होगा, क्योंकि ये इसका 4th पार्ट है, क्योंकि सारे बराबर है। देखो यहाँ पे डबल लाइंस लगा रखी हैं, तो 28 बाय 4 कर दो, कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। यानी कि जो अंदर के सेमी सर्कल्स बन रहे हैं छोटे छोटे, उन सबका डायमीटर आप लोगे 7, तो उनका रेडियस कितना हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा। और जो बड़े वाला सेमी सर्कल है बाहर, उसका अगर आप बात करते हैं तो उसका रेडियस हो जाएगा 14, क्योंकि उसका डायमीटर 28 है। तो अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालना चाहता हूं
तो मेरे को पूरा एक राउंड कंप्लीट करना पड़ेगा। देखो पहले मैं ए से बी जाऊंगा, तो इसका पेरीमीटर ले लो बड़े वाले सेमी सर्कल का, ये बड़े वाले सेमी सर्कल का पेरीमीटर हो गया। फिर उसके बाद आप यहाँ से इधर आएंगे छोटे वाले का, फिर यहाँ से इधर आएंगे, फिर यहाँ से इधर आएंगे, तो ऐसे करके 4 सेमी सर्कल। अब बट इन चारों सेमी सर्कल का 4 बार पेरीमीटर निकालने की जरूरत नहीं है, एक का निकाल के 4 से डू कर दीजिए, तो उससे भी आपकी बात बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो आइए अब हम क्या करने जा रहे हैं। तो आप पहले तो बता देते हैं टीचर को कि जो हमारा बिग सेमी सर्कल है, ऐसे लिख दो कि जो हमारा बिग सेमी सर्कल है, या तो देखो अगर थोड़ा ढंग से लिखना चाह रहे हो ना तो फिर इसका आंसर आप ऐसे करो, देखो क्योंकि तरीके से लिखना होता है भाई। देखो हमारा पेपर सब्जेक्टिव होता है, तो बढ़िया से टीचर को समझाएं। तो पहले यहाँ पे लिख दें कि हम लेंगे सरकमफ्रेंस, हम क्या लेंगे, सरकमफ्रेंस लेंगे ऑफ सेमी सर्कल विद डायामीटर, जिसका डायामीटर क्या है बोलो, ए ई, और उसमें ऐड करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय क्या, 4 मल्टीप्लाई बाय सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल जिसका डायामीटर कौन होगा, ए बी। ये डायमीटर ए बी वाला ले लो, ये वाला ए बी, बस। तो आप कर दो काम। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, पाई इंटू में R1 कर दो, और इसका हो जाएगा 4 इंटू में पाई इंटू R2 कर दो। लेकिन जो R1 होगा वो ए का आधा होगा, ठीक है भाई, याद रखना R1 जो होगा वो ए का आधा होगा। और ए कितना था बोलो 28, तो उसका आधा कर दो, कितना हो गया 14। और जो R2 होगा वो डायमीटर इसका देखो क्या है AB, तो वो AB का आधा होगा। और AB कितनी लेंथ थी, देखो AB की लेंथ थी 7, तो उसका आधा करोगे तो 7/2 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर अब मैं लिखूंगा 22/7 इंटू में R1 हो जाएगा 14, फिर यहाँ लिखूंगा मैं 4 इंटू 22/7, और R2 कितना हो जाएगा 7/2। अब इसको सॉल्व कर दो बस, वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करें, 7 2 जा 14 होता है, तो ये 44 आ जाएगा। यहाँ पे 7 से 7 कट गया, 2 से 11 कट गया, तो ये भी 44 ही आ गया। तो 44 प्लस 44 कितना होता है, 88 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को एक बच्चा देखो ऐसे भी बना सकता था, वो कहता सर देखो ये एक बड़ा वाला सेमी सर्कल हो गया जिसका डायमीटर है 28, और इन सारे छोटे वाले सेमी सर्कल के डायमीटर को अगर मैं जोड़ रहा हूं तो वो भी तो 28 ही बन रहा है मिलकर। तो इसको हम ये भी कह सकते थे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ठीक है, यहाँ पर हम ये भी कह सकते थे कि यहाँ पर ये चारों मिलकर भी तो, अब देखो 2 सेमी सर्कल मिलकर एक सर्कल बना लेते हैं, तो ना 2 सेमी सर्कल मिलकर एक सर्कल बना लेंगे, ये 2 सेमी सर्कल मिलकर एक सर्कल बना लेंगे। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते थे कि ये मिलकर एक सर्कल बन गया, ये पूरा मिलकर एक सर्कल बन गया। तो हम सर्कल के हिसाब से भी सोच सकते थे, लेकिन इतना कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए, जैसा फिगर दिख रहा है आप उसके हिसाब से ही चलिए। आपको सेमी सर्कल दिख रहे हैं तो वैसे चलो, एक बड़ा सेमी सर्कल दिख रहा है, 4 छोटे सेमी सर्कल दिख रहे हैं, बट अगर आपको कभी भी लगे कि फिगर सिमेट्रिक है, ये सारी फिगर सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मतलब एक ही शेप की है, और अगर उनका आपको लग रहा है कि सबका डायमीटर या रेडियस सेम आने वाला है तो फिर उनका पेरीमीटर भी सेम होता है, तो सबका अलग अलग निकालने से अच्छा है एक का निकाल के उसको 4 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन में किया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर हमें एक राइट एंगल दिया हुआ है डॉटेड लाइंस की मदद से, और इस राइट एंगल को मैं कुछ नाम दे देता हूँ, मान लीजिए ABC, बी पे राइट एंगल बोला गया है क्वेश्चन में, तो ये इसका परपेंडिकुलर हो गया 6 और ये इसका बेस हो गया 8। अब इसके हर एक साइड पर एक सेमी सर्कल बना हुआ है, तो ये डॉटेड लाइंस को तो हम यूज करेंगे नहीं। अगर हम इसमें 1 राउंड लेंगे तो मैं ए से पहले यूं जाऊंगा, तो इसका पेरीमीटर यानी इसका सरकमफ्रेंस ऐड होगा, फिर इसका सरकमफ्रेंस ऐड होगा, फिर इसका सरकमफ्रेंस ऐड होगा, यानी तीनों सेमी सर्कल के सरकमफ्रेंस को ऐड करना है और आपका आंसर आ जाएगा। बट उसके लिए मुझे उन सबके क्या चाहिए होंगे, रेडियस। लेकिन अब देखो इन दोनों सेमी सर्कल का रेडियस तो आ जाएगा क्योंकि इसका डायमीटर है 6, तो इसका सेमी सर्कल का रेडियस हो गया 3, नीचे वाले का 8 डायमीटर है तो 4 हो गया। बट मेरे पास AC, जो सेमी सर्कल का डायमीटर AC है, उसका मुझे रेडियस नहीं पता है, तो अब पहले मुझे AC निकालना पड़ेगा, और क्योंकि ये राइट एंगल है तो यहाँ पर पाइथागोरस से आप AC निकाल लेंगे। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और AC की जगह पर AB रखेंगे, AB की जगह रखेंगे 8 का स्क्वायर, BC की जगह रख देंगे 6 का स्क्वायर। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे बच्चे, ये आएगा 64, ये आएगा 36, तो ये आएगा 100, तो AC बनेगा √100, तो AC की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो ऐसे आप पता कर लेंगे कि AC आ जाएगा 10 सेंटीमीटर।
तो बस अब सभी के रेडियस भी हमारे पास आ जाएंगे। तो बारी बारी से अब इन तीनों के पेरीमीटर्स को ऐड कर दीजिए, वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर बच्चा लिखेगा कि अगर मुझे इनका पूरी फिगर का पेरीमीटर चाहिए तो मुझे यहाँ पर अब कितने सेमी सर्कल के पेरीमीटर जोड़ने हैं, 3। तो सबसे पहले ऐसे लिख लो, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल जिसका डायामीटर होगा, बोलो कितना, AB। फिर प्लस, दोबारा आ जाओ, फिर लिखो कि हम सरकमफ्रेंस लेंगे ऑफ सेमी सर्कल जिसका डायामीटर होगा, बोलो कितना, BC। फिर उसमें भी प्लस करेंगे क्या, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल विद डायामीटर जिसका होगा, बोलो कितना, AC। ठीक है, अब ये देखो AB BC AC सब इनके डायमीटर हैं। तो जैसे अगर मैं इसका सरकमफ्रेंस मान लेता हूँ पाई R1, इसका मान लेता हूँ पाई R2, इसका मान लेता हूँ पाई R3। तो उस पूरे में से देखो पाई कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब ध्यान रखना कि किसका डायमीटर क्या था, तो उसके हिसाब से रेडियस आता जाएगा। तो R1 होगा AB का आधा, तो AB कितना है 8, तो उसका आधा कर दो 4। R2 क्या होगा BC का आधा, तो BC कितना है 6, तो उसका आधा कर दो 3। R3 क्या होगा AC का आधा, तो AC अभी निकाला था 10, तो उसका आधा कर दो 5। क्योंकि जो रेडियस होते हैं वो डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है, तो आप पाई की जगह पे क्या रख दो, 22/7, और इसको जोड़ दो, 5 + 3 कितना होता है, 5 + 3 होता है 8, 8 + 4 होता है 12। अब यहाँ पे कोई कट तो है नहीं रहा भाई, देखो, तो 12 2 जा कितना होता है 24, 2 कैरी करेंगे, 12 2 जा 24, 24 में 12 2 जा 24, 2 कैरी हुआ, सॉरी, तो 12 2 24 और उसमें 2 कैरी 264 हो जाएगा बाय 7 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। तो इसमें बस हमारे पास एक सेमी सर्कल का डायमीटर नहीं था, मतलब AC नहीं था, तो पाइथागोरस से पहले AC निकाल लेना और उसके बाद तीनों के डायमीटर का हाफ करेंगे, रेडियस आ जाएंगे उनके, और सॉल्व कर लेंगे। चलिए बच्चों, तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये फिर से देखिए, अब ये सारे सिंपल क्वेश्चन है सारे, देखो ठीक है, आराम से बनाए जा सकते हैं ये। अगर आप इस वाले क्वेश्चन देखो तो ये कुछ पीछे जैसे वाला क्वेश्चन ही है। अब ये बड़ा एक सेमी सर्कल हो गया देखो, और इसमें 3 छोटे सेमी सर्कल बने हुए हैं। अब जो 3 छोटे सेमी सर्कल बने हुए हैं सबका डायमीटर सेम है, देखो 4 4 4, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 4 + 4 8, और 8 + 4 कितना हो गया 12। तो जो बड़ा वाला सेमी सर्कल होगा उसका डायमीटर 12 हो जाएगा। अब मैं इसका पेरीमीटर निकालूंगा पूरी फिगर का, तो मैं एक राउंड ले लेता हूँ। तो मैं A से चलूंगा पहले, तो मैं पूरा घूम कर आ जाऊंगा इधर। ठीक है, इसको मान लेते हैं B है, ये C है और ये D है। तो पहले मैं A से D गया, फिर मैं D से C आऊंगा, ये देखो, फिर मैं C से B आऊंगा, फिर C से B से A आऊंगा। तो इसका मतलब हुआ कि मेरे को एक बड़े सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस और 3, अब ये जो 3 सेमी सर्कल अंदर बने हुए हैं ये अलग अलग नहीं है, सिमेट्रिक है, तो इन सभी का डायमीटर सभी का 4 है, तो सबका रेडियस 2 हो जाएगा। तो इसलिए इनका एक का निकाल के 3 से इंटू कर देंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, आराम से बच्चा बना सकता है। तो कैसे निकालोगे, बोलो इसका पेरीमीटर। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि हमें वीडियो थोड़ा छोटा करना है, तो इसलिए अब आप समझ ही होंगे तो सारे क्वेश्चन अब लिख लेना। ठीक है, अब देखो पहले बड़े वाले सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस ले लो, तो उसको नाम दे दो पाई R1, और प्लस में 3 सेमी सर्कल ले लो 3, और उसको इंटू कर दो पाई R2 से। ऐसे कर सकते हो आप। तो लेकिन अब जो R1 होगा वो बता देना टीचर को, वो AD का आधा होगा, और AD हमारा 12 था, तो 12 का आधा कर देंगे तो R1 6 हो जाएगा सेंटीमीटर में। और अगर R2 निकालेंगे तो वो AB का आधा होगा, और AB हमारे पास कितना है भाई, AB हमारे पास 4 है, तो 4 का आधा ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं पाई कॉमन आ रहा है, तो पाई कॉमन भी ले सकते हैं आप। देखो कैलकुलेशन जितना आसान हो सकता है उतना आसान कर लिया करें। तो पाई की जगह 22/7 डाल दो, R1 की जगह कितना डालोगे 6, और ये 3 × R2 डालोगे 2, तो 3 2 जा ये भी 6 हो गया, 6 + 6 हो जाएगा 12, तो 22/7 इंटू में 12 आ जाएगा। 12 2 जा 24 होता है, फिर 12 to 24 26 हो जाएगा, बाई में 7, सेम आंसर आ गया देखो 264/7 सेंटीमीटर। अब इसमें आ जाते हैं, ये क्वेश्चन देखो सारे बच्चे, इसमें आपको दिखेगा अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं देखो, तो ये हमारे लिए A पॉइंट होगा, फिर A से बच्चा पहले घूमकर पूरा इधर आएगा B पे, फिर B से घूमकर कहाँ जाएगा C पे, फिर C से घूमकर वापस A पे आएगा।
तो इसका मतलब है कि इसमें एक तो बड़ा वाला सेमी सर्कल हो गया जिसका डायमीटर ए बी है, और दो सेमी सर्कल इसमें छोटे हो गए, एक ये बी सी वाला जिसका डायमीटर और ए सी, बट ए सी और बी सी दोनों 10-10 दिए हुए हैं, तो ये दोनों का पेरीमीटर सेम ही हो जाएगा और पूरा ये जो होगा 20 हो जाएगा। तो बड़े वाले सेमी सर्कल के पेरीमीटर में, सरकमफ्रेंस में, दो सेमी सर्कल का पेरीमीटर आपको जोड़ देना है बस, ठीक है। बाउंड्री पे घूमो और भैया जो जो सरकमफ्रेंस ऐड हो रहे हैं उनको ऐड कर दो। तो पूरी फिगर का अगर यहाँ पे भी टीचर हमसे पेरीमीटर पूछ रहा है तो वो बन जाएगा, देखो पहले बड़े वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस, तो उसको मान लो पाई r1, और 2 मल्टीप्लाई में कर दो नीचे वाले सरकमफ्रेंस दोनों के, तो बस 2 से इंटू कर दो पाई r2, और टीचर को बता दो r1 जो होगा वो ab का आधा होगा, ab कितना था 20, तो 20 का आधा कितना हो गया 10, और r2 जो होगा वो ac का आधा होगा, तो ac का आधा मतलब हो गया 10 का आधा, तो ये हो जाएगा 5 बस। तो यहाँ पर वैल्यू डाल दो, पाई फिर कॉमन ले लो, देखो तो r1 प्लस 2r2 हो जाएगा, पाई की जगह डाल दो 22/7, r1 कितना निकाला 10, और ये हो जाएगा 2 × 5, ये भी 10, 10 + 10 कितना होता है 20, अब इसको 20 से इंटू करोगे तो 440 आ जाएगा, 440/7 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ, बट पेपर में आप लिख देना कि हाँ भाई ये सरकमफ्रेंस है उस सेमी सर्कल का जिसका डायमीटर है AB, और ये सेमी सर्कल उसका सरकमफ्रेंस है जिसका डायमीटर है AC, और AC और BC वाले का सेम ही था तो हमने 2 से इंटू कर दिया। तो देख सकते हैं ये मैंने अब आपको क्वेश्चन नंबर जो हमारा था कौन सा बताइए, ये क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5। अब उसके हमने सारे पार्ट कर लिए 1 बाय 1। अब कुछ और क्वेश्चन बच रहे हैं, फटाफट उनको कंप्लीट करते हैं। ये अब ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है, पीछे मैंने आपको कहानी सुनाई थी टायर की, तो वही कहानी आपको यहाँ पे लगानी है। तो पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार का टायर है जिसका डायमीटर दिया है 56, तो डायमीटर अगर भाई इसका 56 हो गया तो रेडियस उसका आधा कर दो, 56 का आधा कितना बनेगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, हाउ फार, फार मतलब डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अगर ये टायर एक रेवोल्यूशन करता है। तो याद करिए जब मैंने आपको पीछे पढ़ाया था तो मैंने ये सारी कहानी बताई थी व्हील वाली। ये देखो मैंने कहा था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टायर या व्हील इन 1 रेवोल्यूशन उतना ही होता है जितना कि उसका सरकमफ्रेंस होता है। और अगर यहाँ पर आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने होंगे तो जितना डिस्टेंस वो टायर ट्रेवल कर रहा है टोटल, उसको सरकमफ्रेंस ऑफ टायर से क्या कर देना, डिवाइड। तो आइए बस अब यही लॉजिक से मैं इस क्वेश्चन को बना दूं। तो यहाँ पर अब मैं बात करता हूं, सबसे पहले क्या पूछा था, कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, है ना, इन 1 रेवोल्यूशन। तो मैं टीचर को बता दूंगा कि भाई जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें आप ये पूछ रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टायर इन 1 रेवोल्यूशन, तो वो उतना ही करेगा जितना कि इस टायर का क्या होगा, सरकमफ्रेंस होगा। तो फर्स्ट पार्ट को बनाने के लिए आप बस सरकमफ्रेंस निकाल दो, किसका, टायर का। तो टायर का सर्कुलर शेप है तो सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई r, और r हमने 28 निकाल ही लिया था, तो 2 × 22/7 और r की जगह रख दो 28, 7 के टेबल में 28 कट जाएगा 4 पे। ठीक है, 4 2 8 होता है, 4 2 8 होता है। ठीक है, तो 8 को 22 से इंटू करना है, तो 8 2 16, और फिर आपका फिर 8 2 16 और 1 कैरी कर दो, तो 176 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि ये टायर एक रेवोल्यूशन में 176 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, अब हमने बात करनी है क्या, अब हमने बात करनी है अगले क्वेश्चन की। आइए, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी रेवोल्यूशन डज द टायर मेक इफ कार ट्रेवल 10 किलोमीटर। अब देखो कार अगर 10 किलोमीटर चलेगी तो पहिया भी 10 किलोमीटर ही चलेगा भाई, तो 10 किलोमीटर जो हो गया वो कार के द्वारा ट्रेवल किया गया टोटल डिस्टेंस हो गया, कार के द्वारा ट्रेवल किया गया क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का, अगर आपको सेकंड पार्ट बताना है तो बताओ फटाफट क्या फॉर्मूला लगाओगे। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस जो ये टायर बनाएगा वो बराबर हो जाएगा ऊपर कितना भी टायर ने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया वो, और उसको डिवाइड करोगे सरकमफ्रेंस ऑफ टायर से। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया टायर ने, देखो 10 किलोमीटर। अब ये 10 किलोमीटर है भाई, लेकिन हमारा टायर का जो सरकमफ्रेंस आप पुट करोगे वो तो सेंटीमीटर में पुट करोगे, तो दिक्कत में आ जाओगे भाई, क्योंकि यूनिट सेम होना चाहिए ना। तो 10 किलोमीटर को इंटू करेंगे, देखो अब 1 किलोमीटर में 100 मीटर होते हैं, सॉरी 1000 मीटर होते हैं,
और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर मुझे किलोमीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो पहले तो मैं इसको 1000 से इंटू करूंगा, फिर मैं इसको 10 से इंटू 100 से इंटू करूंगा। ठीक है, पहले 10 पहले 1000 से इंटू हुआ तो मीटर बन गया, फिर मीटर को फिर 100 से इंटू कर दिया तो सेंटीमीटर बन गया। और इसको अब तुम्हें डिवाइड कर देना है किससे, 176 से, क्योंकि 176 हमने पहले निकाल लिया था सरकमफ्रेंस ऑफ द टायर। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेना, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप देखिए इस वैल्यू को से डिवाइड कर लेना, ठीक है। अब जैसे मुझे बता देता हूँ इसका आंसर, वैसे ये आएगा 5681 और 5681.81 ऐसे चलता रहेगा ये, ठीक है। तो इसको फिर आप अप्रोक्सीमेटली 5682 लिख सकते हैं, क्योंकि अब देखो हम डेसिमल में तो नहीं कहेंगे ना कि पहिया इतना घुमा, पहिया आधा तो घूमेगा नहीं, घूमेगा तो पूरा ही घूमेगा। तो इसलिए पूरा जब घूमेगा तो एक नेचुरल नंबर में हमारा आंसर देना चाहिए उसका इंटीजर फॉर्म में। तो 5682 रेवोल्यूशन आप इसमें कह सकते हैं। तो देखा, जो फॉर्मूला मैंने पीछे बताए थे वही आप डायरेक्टली यूज करके इस तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा 7 क्वेश्चन है। अब 7 क्वेश्चन में देख सकते हैं ये स्क्वायर है जिसका साइड दे रखा है 14, ये स्क्वायर है, सभी साइड इसकी बराबर है और उसके अंदर कुछ ऐसा डायग्राम सा बना हुआ है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो सेंटर ऑफ द आर्क है, ये जो आर्क बना हुआ है, जैसे अगर मैं ये वाला एक आर्क ले लूं तो इसका जो सेंटर है ना भाई, ये जो मेरा एक आर्क बना हुआ है, तो कह रहा है इसका जो सेंटर है, ये जो सेंटर है ये क्या होगा, इसका जो सेंटर बनेगा वो मिड पॉइंट होगा साइड ऑफ द स्क्वायर का। तो अगर भाई अब इसका मिड पॉइंट होगा, जैसे मान लो ये आर्क है, तो ये अगर मिड पॉइंट बनेगा तो ये इसका सेंटर जो मिड पॉइंट बनेगा, अगर साइड ऑफ द स्क्वायर का मिड पॉइंट बनेगा तो फिर ये इसका रेडियस बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इसका डायमीटर बन जाएगा तो ये इसका रेडियस बनेगा। तो इसलिए इसका जो रेडियस होगा, अगर मैं इसको इतने हिस्से को रेडियस कह रहा हूँ, तो ये रेडियस जो होगा वो आपका इस पूरी साइड का आधा हो जाएगा, यानी 14 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो ऐसे यहाँ पर अब देखो कितनी आर्क बनी हुई है, आप पता करो, 1, फिर ये देखो 2, फिर ये 3 और 4, क्योंकि हर एक साइड पर एक आर्क बना हुआ है ना, तो 4 साइड होती है स्क्वायर की, तो 4 आर्क बनी हुई है। तो ये चारों आर्क का जो शेप है वो कैसा है, सेमी सर्कल है। तो आप 4 सेमी सर्कल का पेरीमीटर जोड़ दो इसमें, बस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, बस दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है ये। तो इसका अगर आप पेरीमीटर निकालेंगे तो 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बोलो क्या, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल कह लो, ठीक है। ये इसको सेमी सर्कल कह सकते हैं ना, क्योंकि अब 180 डिग्री बनेगा टोटल ये पूरा, तो उसके हिसाब से भी कह सकते हैं। तो सरकमफ्रेंस ऑफ, हम इसको सेमी सर्कल भी कह सकते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो अब इसका आंसर होगा 4 इंटू में पाई आर। तो बस 4 को 4 रख दो, 22/7। आर हमने कितना निकाला था, 7 ही निकाला था, आर भी 7 ही निकाला था। देखो तो 7 से 7 काट दो, कितना आंसर आ गया, 88 सेंटीमीटर। 88 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था, क्योंकि ये जो 4 जो उसने स्क्वायर के ऊपर बना रखे हैं आर्क, ये एक्चुअली में सेमी सर्कल है और इनका जो रेडियस होगा वो पूरी साइड का हाफ हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आप लोगों को, लेकिन इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम इसको भी समझ पाएंगे ये क्या कह रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि पॉलीगन है जिसको हेक्सागन कहा गया है, और इस हेक्सागन के अगर हम वर्टिसेस ले रहे हैं तो उसके ऊपर कह रहा है कि हमने आर्क ड्रॉ की गई है। जैसे अगर मैं कोई एक आर्क लेता हूं, जैसे मैंने मान लो ये वाले, इसको नाम दे देते हैं कुछ ऐसे नाम दे देते हैं, ABCDEF। तो देखो मैंने ये एक आर्क लिया जो ए से कहां जा रहा है, सी पे जा रहा है, ये देखो ये वाला एक आर्क लिया। अब ये जो मैंने एक आर्क लिया उसका जो सेंटर होगा वो ये होगा, कह रहा है ना, सेंटर ऑफ द आर्क ऑफ द वर्टिस आर द वर्टिसेस ऑफ द हेक्सागन। तो ये जो हेक्सागन का ये वाला वर्टिसेस है ना बी, ये इसका क्या बन जाएगा, ये इसका सेंटर बनेगा, यहाँ पर इस आर्क का सेंटर बनेगा। तो अगर ये इस आर्क का सेंटर बनेगा तो फिर ये इस आर्क का रेडियस बन जाएगा। भाई अगर ये आर्क ऐसे है सोचो, और उसके बाद ये देखो, मैं इसको थोड़ा बाहर दिखाता हूँ आपको, ये आर्क ऐसे है और उसके बाद ये जो ये मेरा ए बना था और ये मेरा सी बना था और यहाँ मेरे पास बी है, तो कुछ ऐसा डायग्राम बन गया ना ये। तो फिर ये जो मेरा बनेगा ये रेडियस बनेगा भाई, ये रेडियस बनेगा, और इसको फिर मैं क्या कहूंगा, थीटा। ये थीटा हो जाएगा, देखो ये थीटा बन जाएगा बी पर ऐसे। तो ऐसे यहाँ पर कितनी आर्क बनी है आप काउंट कर लीजिए। तो ऐसे यहाँ पर आई थिंक एक, उसके बाद फिर आ जाएंगी यहाँ पर आपकी गिनोगे तो ये आई थिंक 6 आर्क दिखेंगे आपको,
क्योंकि 6 वर्टिसेस है ना, तो सभी के हिसाब से वो आर्क बना रखे हैं। उसमें से एक ये बन गई, फिर उधर से आप देख सकते हैं 2 हो गई, 3 हो गई, 4, तो ऐसे 6 आपको टोटल काउंट करेंगे तो 6 मिलेंगी। तो अब मुझे ऐसी 6 आर्क का पेरीमीटर निकालना है। अब आर्क का पेरीमीटर का मतलब ये निकालना है, और इसी को तो हमने क्या नाम दिया था, लेंथ ऑफ आर्क। इसी को हमने क्या नाम दिया था, लेंथ ऑफ आर्क। तो यहां पर ये लेंथ ऑफ आर्क लगेगा, ठीक है। अब देखो जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था उसमें भी आप यही सोच सकते थे, क्योंकि कहीं क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ था कि सेमी सर्कल है या दिख रहा है बच्चे को, लेकिन मैं इतना दिमाग लगा सकता था कि अगर मुझे इस आर्क की लेंथ निकालनी है ये, तो मैं फॉर्मूला तो ये लगा रहा था थीटा बाय 360 इंटू में 2 पाई आर। लेकिन यहाँ थीटा का काम कौन कर रहा था, 180। तो 180 डिग्री होने की वजह से ये थीटा 180 बन गया यहाँ पे देखो, तो उसकी वजह से फिर 180 बाय 360 से काटूंगा, 2 से 2 कटेगा तो ये पाई आर ही बन जाएगा। तभी मैंने उसको सेमी सर्कल कह दिया सीधा कि 180 डिग्री बन गया तो सेमी सर्कल है, मैंने आपको पहले ही बताया था। लेकिन इस क्वेश्चन में मेरे को अब थीटा पता नहीं है, क्योंकि ये तो नहीं है मेरे पास, सीधा दिख रहा है कि भैया 180 डिग्री होगा। तो सबसे पहला काम बच्चे को यहाँ पे ये करना है, देखो रेडियस, रेडियस वाला काम तो आसान है, रेडियस वाला जो काम है वो तो आसान है। देखो रेडियस में दिक्कत नहीं है, रेडियस तो आपका सीधा आ गया। देखो ये अगर रेडियस है तो साइड ऑफ हेक्सागन जो है वो रेडियस है, और साइड ऑफ हेक्सागन 42 दे रखा है, तो आर तो दिक्कत नहीं है, आर हमारा 42 सेंटीमीटर ले लेंगे हम। लेकिन अब हमें प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास थीटा नहीं है। तो थीटा कैसे निकलता है किसी भी पॉलीगन्स के अंदर, वो मैं आपको बताता हूं। देखो अब यहां पर आपको पहले ये पता होना चाहिए कि सारे जो हेक्सागन के एंगल हैं उनका सम कितना होता है। जैसे अगर मान लो ये मैंने एक हेक्सागन बना दिया ऐसे, ये देखो, अब इस हेक्सागन के अंदर जो ये 6 एंगल आ रहे हैं, अगर आपको इन 6 के 6 एंगल का सम पता हो तो बात बन जाएगी, क्योंकि फिर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे एक एंगल पता लग जाएगा कितना है जो मेरे को यहाँ पे चाहिए। फिर तो उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो सभी बच्चे याद रखें, ठीक है, ये आपको याद कर लेंगे तो आपको काम आएगा। देखो तो याद रखो क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। ये फॉर्मूला किसी में भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको यही लगाना है, किसी में भी लगा सकते हो। तो ये फॉर्मूला जो होता है इसको आप याद रखें, ये फॉर्मूला आपके पास आता है जो आपको याद रखना है। तो ये होता है आपका n-2 इंटू में 180 डिग्री। यहाँ पर n क्या होता है, जितनी भी उसमें वर्टिसेस कह लो या जितनी भी उसकी साइड्स कह लो वो आप ले सकते हैं, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको ले लेना है। तो अब ये बताओ इसके पास कितनी साइड्स हैं, 6। तो जैसे अगर इसके पास 6 साइड हैं तो फिर मेरा जो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ, अगर मुझे हेक्सागन में निकालना है तो n की जगह पर यहाँ क्या रखोगे, यहाँ पर n की जगह पे क्या रखोगे, 6 रखोगे, क्योंकि इसके पास 6 साइड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको n कितना लेना होगा, 6 लेना होगा। तो 6 - 2 इंटू में 180 डिग्री कर दो, तो 6 - 2 होता है 4, तो ये कितना आ जाएगा, 720 डिग्री आ जाएगा। लेकिन ये हमारा थीटा नहीं है अभी, ये तो सारे एंगल का सम निकला, इन 6 के 6 एंगल का सम निकला। और क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलर पॉलीगन, जिसके सारी साइड्स का लेंथ सेम होता है तो उसको रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। तो इसमें सभी एंगल सेम बनेंगे। तो अब जो थीटा मैं लूंगा भाई साहब वो 720 डिग्री का बाय 6 करना पड़ेगा। तो इसलिए इसका आंसर अब कितना बन जाएगा, बोलिए 120 डिग्री। तो यहां पर जो आपका थीटा होगा वो 120 डिग्री होगा। तो ये फॉर्मूला बड़े काम का है आपका, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन्स, n-2 इंटू में 180 डिग्री याद रख लो और लगा दो बस। तो अब तो काम बन गया। अब ऐसे मेरे पास कितनी आर्क है यहाँ पे बोलो, ऐसे मेरे पास कितनी आर्क है यहाँ पे बोलो, 6। तो 6 आर्क का जो लेंथ है वो आपको निकाल लेना। तो बोलो क्या फॉर्मूला लगेगा अब यहाँ पर। तो बच्चा कहेगा अब सर पेरीमीटर अगर इस पूरी फिगर का निकालना है तो 6 × बाय लेंथ ऑफ ईच आर्क कर दो, जितनी भी आर्क है उसकी निकाल। तो 6 × बाय हो जाएगा थीटा बाय 360 इंटू में 2 पाई आर, बस। तो लगा दो, सबकी वैल्यू क्या था 6 हो जाएगा, ये हमने निकाल लिया 120, ये हो गया 360, ये हो गया 22/7 और आर कितना था 42 था। तो 42 काट दीजिए पहले, 7 से सीधा कट जाएगा देखो 6 पे, और बाकी जो नंबर सब कट रहे हैं उनको पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर आप देखें तो ये 0 से 0 कट गया, 12 पे टेबल 36 कितने पे आता है, 12 पे 36 आता है आपका 3 पे, ठीक है। और ये 3 2 जा 6 काट दो यहाँ पे। तो क्या क्या बचा, यहाँ से बचा 2, फिर एक और 2 बचा, और इधर से बचा देखो क्या क्या, इधर से भी एक 2 बचा, और इधर से 22 इंटू में 6 बचा।
ठीक है ना, ये सारे नंबर्स बचे हैं। अब देखो, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दो बस। आप इतना तो कर ही सकते हो। 2 2 जा 4 होता है, 4 2 जा 8 होता है ना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 इंटू में कितना आ जाएगा, 6 2 जा 12 होता है, 6 2 जा 12 और 132 हो गया। अब 8 2 जा फिर 16 हो जाएगा, और 8 3 जा कितना होता है, 24, 25 हो जाएगा। 2 कैरी करेंगे, 8 1 जा 8 होता है, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, तो 1056 सेंटीमीटर आपका इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, देखिए आंसर आपका। तो ये भाई थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको बनाने का जो लॉजिक है वो ये रहेगा, क्योंकि इसमें आपके पास थीटा नहीं है, तो पहले आप थीटा निकालोगे, और लॉजिक हमने ये यूज किया कि हमें यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, और ऐसे हमारे पास 6 आर्क हैं, तो एक आर्क का लेंथ निकालकर उसको 6 से इंटू कर दीजिए, तो वो आपका फाइनल आंसर यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आइए बच्चे, अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। कहते हैं कि द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ 2 सर्कल इज 5:4, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। तो मतलब अब हमें पता करना है कि अगर 2 सर्कल हैं डिफरेंट और उनके पेरीमीटर का रेशियो अगर हमें गिवन हो, तो जैसे मान लो अगर एक सर्कल ये है और इसका रेडियस मान लो R1 है, और ये कोई दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस है R2, तो इन दोनों सर्कल का जो पेरीमीटर का रेशियो है वो हमें दे रखा है। तो अगर मैं पहले वाले सर्कल का पेरीमीटर P1 मान लूं और दूसरे वाले सर्कल का पेरीमीटर P2 मान लूं, अब पेरीमीटर जब भी रेशियो निकालना तो डिवाइड करना है, याद रखिए जब भी रेशियो निकालना होता है डिवाइड कर दीजिए। तो P1/P2 हमें दे रखा है, देखो क्वेश्चन में P1/P2 दे रखा है, तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि P1 का रेशियो P2 के साथ कितना है, 5:4, और आपको ये कह रहा है फाइंड कर दो कि R1 का रेशियो R2 से कितना होगा, क्योंकि इसका रेडियस रेशियो निकालना है। तो P1 की जगह क्या लिखोगे बोलो, 2πr1, और इसके यहाँ क्या लिखोगे 2πr2, तो 2π से 2π कैंसिल कर दो, तो R1/R2 हमारा आंसर बन जाएगा। यानी कि R1/R2 का जो रेशियो होगा वो P1/P2 के बराबर होगा, और P1/P2 का रेशियो कितना है, 5:4। तो आप इसको लिख सकते हो कि 5/4 की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, R1/R2। तो यानी कि R1/R2 की वैल्यू क्या बन गई, 5/4। तो इसका मतलब इनका भी जो रेशियो होगा वो सेम ही रहेगा। तो ये बात आप याद रखो, अगर 2 सर्कल हैं तो जो भी उनके पेरीमीटर का रेशियो होगा वही उनके रेडियस का भी रेशियो होगा, ये बात हमेशा याद रखें, ठीक है। तो देखिए बच्चे, इस तरह से हमने अब क्या किया, सारे क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज में अवेलेबल थे वो मैंने आपको 1 बाय 1 करवा दिए हैं, ठीक है। अब इसकी मैं 6.2 एक्सरसाइज लेकर आऊंगा, तब तक आप इसको समझिए और इनका जो बेस है वो बना लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर किया करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की हम काम की वीडियो बच्चों के लिए लेकर आते हैं।